सर क्या भक्ति साइंस साथ चल सकते हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? कि जो आप सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं, तो ये पूरी तरीके से साइंस भी है और भक्ति एक कला भी है। सर प्रेमानंद महाराज कहते हैं सब भगवान की इच्छा है, तो क्या क्राइम भी भगवान की इच्छा से ही होता है? तो अब जिस चीज की एनर्जी आप ज्यादा डाल लोगे, एक व्यक्ति 24 घंटे पॉर्न देख रहा है तो आप उससे कि उसको हर जगह वही चीज नजर नहीं आएगी। भगवान ने हमें पॉजिटिव साइड भी दिया है कि हम किससे क्या सीखते हैं। सर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा कहते हैं हम बिना बताए सब जान लेते हैं। क्या ये सच में चमत्कार है या पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है? वो जो भी पर्ची दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो शक्ति है। हम और आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे शास्त्रों में ये विधाएं हैं। आपने कभी अग्नि प्रक्षालन देखा है? आपको पता है हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हवन होते हैं जिसमें अग्नि अपने आप प्रकट हो जाती है मंत्रों द्वारा। तो सर ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, मंत्र से ही इलाज हो। अब आप प्रश्न पूछना है तो आप ये चीज मुझसे पूछ रहे हैं कि अस्पताल बंद है, आपको प्रश्न मुझसे पूछना चाहिए। जो हम देखते हैं ऐसे 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 हिल रहे होते हैं, एक सफेद पहने हुए बिल्कुल चोंगा जैसा वो कोई आते हैं, वो छूटते हैं तो वो बिल्कुल गिर पड़ते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछते? अब उनसे प्रश्न पूछिए जिनके यहाँ शिक्षा के मामले में बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। सनातन को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? सर कहते हैं बीजेपी हिंदू की सरकार है, सनातन को आगे लेके चलती है, तो फिर बनारस में हमारी पुरानी संस्कृति फिर क्यों तोड़ी जा रही है? हमने तो उस काशी को भी देखा है, सेम गली में हम लोगों की लाइन लगी हुई और सेम गली में लाशें भी निकल रही हैं। सर एक श्लोक है, बहुत विवाद उत्तर होता है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सर इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्योंकि ताड़न शब्द के दो अर्थ हैं। एक है ताड़न, ताड़ना मतलब पीटना, जैसे ढोल को ताड़ा जाता है, ठीक है, और एक ताड़न मतलब देखना। आजकल गौमूत्र को लेकर बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेद में दवा की तरह काम आता है, जबकि कई लोग इसे पूरी तरह अंधविश्वास मानते हैं। तो क्या सच में ये साइंटिफिक प्रूफ है या सिर्फ ये परंपरा? गौमूत्र का प्रश्न नहीं है ये प्रश्न, सनातन का प्रश्न। ये प्रश्न क्या है ना, ये टारगेटेड पार्टीज और जो पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स लोग होते हैं। गौमूत्र जो है मैंने तो पिया है, हम बहुत खुश हैं इस चीज को कहलाने से। सर अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में आपने बताया था, सर उन्होंने कई बार महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणियां की हैं। वो यह भी कहते हैं कि गोबर से नहाना चाहिए, क्या ये सही है? जब पंचगव्य बनता है तो उसमें गोबर की भी छींट दी जाती है और गौमूत्र भी उसमें होता है, जिससे आचमन कराया जाता है जब गृह प्रवेश या बहुत बड़े बड़े शास्त्रीय विधान होते हैं, तो उससे पवित्र कुछ मानते ही नहीं है। आप ये देखना चाहते हो कि हम वृंदावन जाए तो गोबर के तालाब में अनिरुद्धाचार्य लेटे हुए मिले, हम तभी मानेंगे। आप नहाते हैं किस चीज से? आप कभी दिखाते हैं अपने लोगों को कि इंस्टाग्राम पे हेलो गाइस मैं आज इस साबुन से नहा रहा हूँ? आप दिखाते हो? उससे मतलब कोई नहीं रख रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी इतनी माताएं बोली। मैं तो अन्य क्षेत्र में जाकर के महाराज जी कितनी माताओं की सेवा कर रहे हैं, महाराज जी कितना अन्य क्षेत्र कितना बड़ा चल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में आदमी आ रहा है, 24 घंटे रसोई चल रही है, खा रही है। हम उसमें नहीं दिमाग लगा रहे, हमारा दिमाग वही गोबर में ही लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने माइक से अपनी पहचान बनाई, आरजे बनकर करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, साइंस और भक्ति को एक साथ जोड़कर एक नई सोच दे रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजे प्रतीक भारद्वाज। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हर्षित, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस स्टूडियो में आकर के, एंड थैंक यू सो मच द मिलर, आपने हमें यहाँ पे बुलाया इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए। एंड आज तो मुझे लग रहा है बहुत आनंद आने वाला है। कैसे हैं सर आप? हम बिल्कुल मस्त रहते हैं, हमेशा ठाकुर जी की कृपा रहती है और खूब मुस्कुराते रहते हैं, जहाँ जाते हैं खाते हैं पीते हैं मौज उड़ाते हैं। सर सबसे पहला सवाल ये है कि आज के समय में लोग कहते हैं कि भक्ति सिर्फ अंधविश्वास है, क्या सच में इसका कोई साइंटिफिक बेस है? भक्ति को अंधविश्वास मुझे लगता है शायद वही लोग बोलते होंगे जिन्होंने कभी भक्ति नहीं की होगी, क्योंकि वही बात है ना कि जो कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के आँख ही नहीं है और उसने रंगों को देखा ही नहीं है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया खाली है। भक्ति जो है ना वो मुझे लगता है कि भक्ति जो है ना कोई बाहर का विषय नहीं है, भक्ति अंदर का विषय है और सिर्फ किसी धर्म विशेष या पंथ विशेष का विषय नहीं है। भक्ति एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको एक्चुअली आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है,
आप चाहे उसे परमात्मा बोलिए, चाहे आप उसे आत्मा बोलिए, आप चाहे उसे किसी जीवन का लक्ष्य बोलिए। जैसे मैं कहता हूँ परमात्मा का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं परमात्मा का मतलब होता है ईश्वर, किसी में को कृष्ण में, किसी को राम में दिखते हैं परमात्मा। मेरा कहना होता है कि जो परमात्मा का मतलब होता है जीवन का लक्ष्य। तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के बीच का जो सफर होता है ना, वो जो सफर में मिलने वाला जो आनंद होता है ना, वो भक्ति होती है। और भक्ति विज्ञान का विषय नहीं, भक्ति ज्ञान का विषय है। तो जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है भक्ति का, कि या आपको आनंद एक बार महसूस हो जाता है, तो आप उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के बड़ा आनंद मिलता है। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सो करके बहुत आनंद मिलता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यसन करके बहुत आनंद मिलता है। ठीक, तो जब जिस क्रिया में आपको आनंद की अनुभूति हो, वही भक्ति है मेरे हिसाब से। बढ़िया सर। सर क्या भक्ति साइंस साथ चल सकते हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? नहीं, भक्ति तो पूरी साइंस है। भक्ति पूरा मनोविज्ञान है। जब आप भक्ति कर, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक नियम है कि मैं हर सुबह जब उठता हूँ तो धरती माता को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले हथेलियों को देखते हुए श्लोक पढ़ता हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो अब मुझे ये अंदर से कन्विक्शन पावर आ जाती कि आज मैंने ये श्लोक पढ़ा है तो मेरा तो जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो जब ये मनोविज्ञान आपके अंदर बन जाता है, जब जिसको आज के समय में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अफर्मेशन कहते हैं, कि जब आप खुद से बोलिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जिसको आप मैनिफेस्टेशन, जेनजी में बहुत मैनिफेस्टेशन एक शब्द का प्रयोग होता है। तो इट इज़ अ प्रॉपर साइंस कि जो आप सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो इट इज सिंपली लाइक दैट। तो ये पूरी तरीके से साइंस भी है और भक्ति एक कला भी है, और भक्ति अपने आप में एक अद्भुत रस है। तो क्या भगवान का नाम लेने से सच में कुछ बदलता है या ये सिर्फ मन को समझाने का तरीका है? भाई, भगवान का नाम लेने से कुछ बदलता है? भगवान का नाम लेने से सब कुछ बदल जाता है। जिसने जिसने भगवान का नाम लिया है, हमारे यहाँ एक भजन भी ये कहलाया जाता है कि जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कलयुग की बात नहीं करें और हम अगर त्रेता युग की बात करें, तो भगवान का नाम कौन ले रहा था? विभीषण जी ले रहे थे। कहाँ ले रहे थे? अपनी उसी सोने की लंका में, जिसमें एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई थी, और अंदर ही वो राम 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 इस नाम का जप कर रहे थे। सडनली क्या होता है कि उधर हनुमान जी आए होते हैं लंका में। जब उनके कानों में आवाज जाती है कि कोई तो बैठा हुआ अपनी कुटिया में नाम ले रहा है, तो वो सीधे क्या करता है, वो सीधे हनुमान जी जो है वो विभीषण जी की कुटिया की तरफ चले जाते हैं। फिर उनको उनके दर्शन हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट दूर होने वाले, श्री राम आने वाले। विभीषण के ऐसे दिन चेंज होते हैं कि विभीषण लंकेश कहला जाते हैं, लंका के राजा बन जाते हैं। तो ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने प्रभु का नाम लिया है और उनका जीवन बदल गया। आप महर्षि वाल्मीकि को देखिए, राम 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 नाम लेते हुए रामायण लिख दी। तुलसीदास जी, जिनको राम बोला कहा जाता है, जिनका एक नाम है कि जब वो पैदा हुए थे इस दुनिया में, तो तुलसीदास जी जो थे, बड़ी विचित्र था कि उनके दांत थे और पैदा होते ही उन्होंने राम शब्द बोल दिया था। बच्चा माँ बोलता है, बाप बोलता है, रोता है, तुलसीदास जी ने राम शब्द बोला था। ऐसा भी था कि तुलसीदास जी चोरी करते थे इससे पहले, जब तक राम की भक्ति में नहीं आए। नहीं, महर्षि वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि वो अच्छा। डाकू, रत्नाकर डाकू नाम से जाने जाते थे। और वो मतलब चोरी करते थे। और फिर उसके बाद में एक बार उनके जीवन में कोई ऋषि आए, तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये बताओ कि आप ये जो चोरी करते हो, इसमें आपके जो घर वाले हैं वो आपके भागीदार बनेंगे आपके इस पाप के? तो जब वो अपने घर जाते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम क्यों बनेंगे भागीदार, तो तुम कर रहे हो। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नहीं भैया, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो तो खुद ही नहीं चाहते हैं ये चीज़ों। तो सेम ऐसे ही भगवान का नाम लेने से पूरी दुनिया बदलती है। आज के समय में प्रेमानंद महाराज जी नाम जप की बात करते हैं, और ये नाम जप आज से नहीं है, नाम जप सबने करा है। ब्रह्मा जी ने भी जब इस दुनिया में वो आए तो उन्होंने प्रभु के नाम का उन्होंने तप किया, जप किया। तो नाम का जप करने से जो ऊर्जा हमारे शरीर में निकलती है ना, वही आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे लेकर के जाती है। और मुझे लगता है कि आज के समय में अगर भगवान से संवाद होगा तो जीवन में अवसाद जो है वो बिल्कुल खत्म। सर राम जी का सर आपने नाम लिया, सर ये चलता है कि राम जी मांसाहारी थे या शाकाहारी थे? सर ऐसा कई वीडियो भी सर सोशल मीडिया पे आता है। सर अभी एक बहुत फेमस है ध्रुव राठी, उसने भी इसको एक्सपोज किया है कि मांसाहारी हैं सीता जी, राम जी, ये सब मांसाहारी हैं। आप क्या कहते हैं? देखो, मेरा कहना यह है कि जैसे एक महान संत ने पद भी कहा कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। ठीक, सबसे पहली बात, जो कह रहे हैं श्री राम मांसाहारी थे,
तो आपको श्री राम का मांसाहारी ये भाव, ये गुण आपको आपकी दुर्बुद्धि में, ये राम कैसे मांसाहारी हो सकते हैं? जो एक एक व्यक्ति जो गिलहरी पे दया कर रहे हैं, जो जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जो जीवों के प्रति इतनी दया रखते हैं कि वो वानरों का पूरा सहयोग लेकर के वो लंका पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, आप उन श्री राम के प्रति हो जब सोचो भाई श्री राम पे लोग उंगली उठा रहे हैं, कृष्ण पे लोग उंगली, आप कल को कह दोगे कि आज के समय में किसी ने कुछ करा, तो क्या है कि ये तो हरि विमुख लोग होते हैं जिनके मन में जो भी बात आती है, जो भी संवाद आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई फ्री में बोलने के कोई पैसे तो लगते नहीं है। तो हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को, इसको बदनाम करने के लिए, इस पर उंगलियां उठाने के लिए या अपने पाप को सत्य कराने के लिए, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अंडा वेज है। तो खाने वाला आदमी है वो गूगल करेगा अंडा वेज है तो उसमें आएगा हाँ उसमें तो लेकिन सर वो अपने वीडियो में जब बताते हैं तो बकायदा चौपाई सर वो हवाला देते हैं कि इसमें रामायण में ऐसा लिखा है, इसमें लिखा है। भाई देखिए, हम भी ऐसे बहुत सारी चीजें किसी ने कहीं ना कहीं से ढूंढ करके ले आएंगे और कह देंगे ये तो ऐसा होता है। आप हिंदुत्व को ही क्यों टारगेट करते हैं? हमने तो सुना है कि बहुत सारे जो दूसरे पंथ, जिसको आप आज इस्लाम धर्म को लेकर के मोहम्मद साहब के लिए कितनी सारी बातें होती हैं कि उनका उनकी बेटी से ऐसा था, उनका तो ऐसा था वैसा था। हम तो नहीं कहने जा रहे, ना हम पूछने जा रहे। भाई हमारे लिए प्रभु श्री राम हमारे इष्ट है, हमें उनसे मतलब रखना है और हमें उनके प्रति एक भी दुर्भाव नहीं रखना है कि अगर हमने उनके प्रति हल्का सा भी दुर्भाव रखा, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप अपनी ही कुल के ऊपर, आप अपने ही श्री राम के ऊपर, आप अपने ही इष्ट के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। आप कैसे उठा सकते हैं? और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपको श्री राम का ये जो भी आपके ध्रुव राठी या जो भी इस तरीके के जो भाइयात लोग कंटेंट बना रहे हैं, आपको उनका ये तो दिख रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ वो मांसाहारी था। आपको ये नहीं दिखता है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक से एक सुंदर अप्सरा है। यहाँ पे माता पार्वती तक श्री राम के पास में उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का स्वरूप लेकर के आई और श्री राम समझ गए। तो ये चरित्र कहां से श्री राम का? ये श्री राम का चरित्र ही तो है जिसके ऊपर पूरी मानस लिखी गई है। सर हमेशा सनातन को ही क्यों टारगेट किया क्योंकि ये पता है ना, जो मजबूत चीजें होती हैं उसी को ही टारगेट बनाया जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर फेंक रहे हैं सनातन के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन पंथी होते हुए भी वो जा करके वो ये इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं कि वो अपने ही इष्ट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। वो अपने, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो, दे आर इनटू अ टारगेट एजेंडा पॉलिटिक्स। उनके लिए सनातन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होते हुए वो आते हैं और वो आकर के सनातन को करते हैं। और भाई देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तही तैसी। प्रभु श्री राम में एक रावण था जिसको दुश्मन भी नजर आ रहा था, और रावण का ही एक भाई था जिसको प्रभु में राम नजर आ रहा था, भगवान नजर आ रहा था। तो ये तो भाई वही है, जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही कार्य करेगा। लेकिन ये जरूर मानेंगे कि अभी आप जाइए, जिस तरीके से भी आजकल आप देख रहे हैं ना, दो चार सोशल मीडिया पे जिन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले भाषण दिया था कि योगी जी की माँ का मांस और इस तरीके का लेकर के वो जो एक उन्होंने मौलाना जी थे जिन्होंने दिया था, तो उनकी फिर क्या दशा हुई? जैसे उनकी लाठियां चली ना, तो ऐसे चाहे राठी हो चाहे काठी हो, जब लाठी चलती है ना तो कुछ नहीं होता। लेकिन सर कहीं ना कहीं से सनातन धर्म में एक भ्रांतियां हैं कि लोग समझ नहीं पाते, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे गुरुकुल खत्म हो गए सबसे। अगर सनातन संस्कृति जो है ना, आप सनातन संस्कृति कोई ऐसी नहीं है कि कोई भी आएगा, आपको 3-4 साल की उम्र से घर में आएगा, घर वाले आपको पढ़ाएंगे और आप उसको रटते चले जाओगे और फिर आप अंधविश्वास होकर के नहीं यही होता है, नहीं ऐसा ही होता है, आप वो करने लग जाओगे। सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति क्लिष्ट वैज्ञानिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति जो है वो ऋषियों की संस्कृति। हमारे एक ऋषि वैज्ञानिक थे, आज ये विदेशी जाकर के सर्जरीज कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सुश्रुत और चरक की लिखी हुई संहिताएं हैं जिनके ऊपर ये सर्जरीज और इतना बड़ा, आप खुद नेचुरोपैथी और ये सारी चीजों को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आज क्यों लोग आयुर्वेद पे वापस आ रहे हैं? क्योंकि हमारे वेद बड़े साइंस हैं। अच्छा, इन वेदों को बिना गुरु के ज्ञान के लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक गुरु नहीं है। अब है क्या कि जो अंग्रेजी सभ्यता आई या मुगल्स आए, इन्होंने हमारे गुरुकुल पे अटैक करा, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका वैल्यू सिस्टम, वो है उसकी तमीज, वो है उसका संस्कार। तो सबसे पहले क्या किया, चाहे ये मुगल हो चाहे वेस्ट हो, वेस्टर्न कल्चर के लोग हो, इन लोगों ने हमारे संस्कारों को पल्यूट किया। इन्होंने हमें आकर के लालची बनाया, हमें आकर के फैशन और दुनिया भर की चीजें, इस तरीके की चीजें दिखाई आकर के। और क्या हुआ कि हम लोग तो कहीं ना कहीं
उनकी हम देखो, मैं भी जीन्स और शर्ट ये सारे कपड़े पहनता हूं, लेकिन मैं अपनी जो मेरी संस्कृति है, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता, मैं उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या है ना, टारगेट बनाने वाले लोग टारगेट, जहां आप किसी गुरु, अच्छे गुरु के अंडर जाएंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से इन सारी चीजों पे बात करता हूं, क्योंकि मैंने गुरुकुल बैकग्राउंड से पढ़ाई की है। सर कहीं ना कहीं अगर इस चीज को खराब करते हैं तो जो सनातन का चोला ओढ़े होते हैं कि नहीं हम सनातन के बड़े रखवाले हैं, वही कहीं ना कहीं करते हैं। आप रोड पे देख सकते हैं कि मूर्तियां पड़ी रहेंगी, वहां पे भगवान जी की मूर्तियां फेंक देते हैं, फोटो फेंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ही लोग उसको, संस्कृति को। बिल्कुल, ये बहुत खराब चीज है। देखिए क्या है कि मैं खुद गोमती के ऊपर बहुत समय से, लंबे समय से कार्य करता आ रहा हूँ। साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको हर्षित, कि क्या होता है कई बार, अब जैसे हजारों की तादाद में मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, थोड़ा बहुत जो ये हिंदू संस्कृति ना, ये आज के समय में मॉडर्न और कहीं ना कहीं दिखावे में बहुत ज़्यादा आ गई है। जैसे हमें त्योहार, घर में भले ही उतना त्योहार नहीं मनाना हो, लेकिन हमको फोटोज खिंचवानी है। ब्याह हो रहे हैं तो करोड़ों की वो डेस्टिनेशन वेडिंग और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, बड़ी महंगी महंगी पार्टियां हो रही, इवेंट कंपनीज आ रहे हैं, लेकिन वो जो पंडित जी हैं, फोटोज अच्छी आनी चाहिए, पंडित जी भले मंत्र पढ़े ना पढ़े, पंडित जी के जो मंत्र हैं वो उनको बोरिंग लग रहे हैं, ठीक, लेकिन जो मंत्र पढ़ करके जो एनर्जीज डेवलप की जाएंगी कपल्स के लिए, जो प्रार्थना ईश्वर से की जाएगी, वो भले किनारे हो, लेकिन फोटो अच्छी आनी चाहिए। तो जो दिखावा हो गया है ना सोशल मीडिया का, ये कहीं ना कहीं, जैसे सोशल मीडिया पर तो मैं भी हूं, ठीक, लेकिन मैं सोशल मीडिया का प्रयोग जो करता हूं वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, मैं इसके लिए करता हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज के समय में है कि दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है और कोर खत्म होता जा रहा है। तो एक बार फिर से हम सबको उन दादी नानी की कहानियों पे बिलीव करना पड़ेगा, ताकि कोई राठी और काठी आकर के हमारे जो लोग हैं, जो हमारे इस तरीके के जो हमारे इष्ट हैं, उनके ऊपर उंगलियां ना उठा सके, उनके लिए गलत ना बोल सकें, और उनके लिए कुछ भी ऐसा ना बोले, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके मन में इस तरीके के प्रश्न आए कि भगवान मांसाहारी थे या शाकाहारी। सर अगर नवरात्र के दिन सर देखा जाए तो जहाँ पे भी पंडाल लगा होता है वहाँ पे भोजपुरी गाना सर, मतलब बलगर गाना बजता है। गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। और इसका विरोध देखिए क्या है, भोलेनाथ, अभी मैं बहुत समय से आपके चैनल के माध्यम से इस बात को भी उठाना चाहूंगा कि शिवरात्रि आती है तो हमारा दिमाग रुद्राष्टक या रुद्राष्टाध्यायी या रुद्राभिषेक पे नहीं होता है, शिव तांडव याद कर इस पे नहीं होता है। हमारा प्रश्न क्या होता है, भाई ठंडाई पियोगे? तो क्या भोलेनाथ ठंडाई पीने के लिए ही थे? भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था। पूछते हो क्या कि भाई विष पियोगे? सर बहुत लोग तो सर गांजा पी लेते हैं। अब आप सोचिए, गांजा पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं, बड़े बड़े भंडारे लग रहे हैं, कांवड़िए जा रहे हैं। हमने देखा है, पता नहीं वो कहां से एक चिलमी बाबा की कोई फोटो है, वो ऐसे चिलम लगा रहे हैं और उनको उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से भोलेनाथ का वो पूरा स्वरूप दे दिया है कि पता लगा पूरा भंडारा चल रहा है। भोलेनाथ हमारे जो नीलकंठ है, जिनके लिए कहा जाता है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ठीक है, जो नागेंद्र आ रहे हैं, जिनके एक त्रिनेत्र से कामदेव को जो भस्म करने की वो रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जो इतने बड़ा, काम से बड़ा विषय क्या होगा इस दुनिया में? ठीक है, काम को जो भस्म करते अपने त्रिनेत्र को खोल के, वो इन विषयों में पड़ेगा, वो किनारे बैठ करके गांजा लगा रहा होगा। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की जो फोटोज को, इमेजेस को प्रमोट करते हैं अपने नशे को एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए सोसाइटी में कि हाँ भैया हम तो भोले बाबा की बूटी ले रहे हैं। भोले बाबा की बूटी लेनी तो जहर पियो सबसे पहले, और जहर जो पीने हैं वो अपने अवगुणों को अपने अंदर मार, ये जहर पियो। सर एक तो यही हुआ कि जो सनातनी अपने आप को मानते हैं वही खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। 100% हमको दूसरों से खतरा नहीं है। दूसरे क्या हमारी संस्कृति है, मुगल कुछ हमारे आप कुछ उखाड़ पाए? कुछ नहीं उखाड़ पाए। हमें खतरा अपने यहाँ के अज्ञानी लोगों से। हमें बिल्कुल खतरा नहीं है कि दूसरी संस्कृति के लोगों से, तो हमको अपनी संस्कृति को बचाना है कि कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉश ना करें, कहीं ना कहीं वो आप हमारे यहाँ का बच्चा जो है वो पल्यूट ना हो उसका माइंड। लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति है सर, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा सप्तशती उनको ये नहीं बताना है हमको कि तुम कमजोर, उनको बताना है कि तुम महिषासुर मर्दनी हो, तुमने निशुंभ और शुंभ का वध किया। तुम्हें इस तरीके से हमारे यहाँ की लड़कियों को हमें पालना पड़ेगा। हमें श्री राम के जो गुण हैं वो अपने बच्चों में डेवलप कराने पड़ेंगे। हमें कृष्ण का ज्ञान अपने बच्चों में लाना पड़ेगा। हमें हनुमान जी का जो एक पराक्रम, शौर्य है, बल है, उसके प्रति अपने बच्चों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। मैं बताना चाहूंगा हर्षित,
कि मेरी खुद की जो जो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, प्लस इसके अलावा आप देखो कितना युग परिवर्तन आया है। यहाँ तक सिर्फ हिंदू ही नहीं, कितने तो मुस्लिम ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई प्रेमानंद जी की वीडियो देख के हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। हमने कितने ऐसे मुस्लिम हिंदू हैं जो कहते हैं कि हमने शराब पीना छोड़ दिया या हमने व्यभिचार छोड़ दिया। तो इस तरीके से धीरे 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 परिवर्तन आ रहा है और भी ज्यादा परिवर्तन आएगा और चीजें जो है वो काफी अच्छी सर, आप प्रेमानंद जी की बात, एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आमतौर पे अगर आप देखोगे आज के समय में एक टर्म है, एक शब्द है जिसको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, जेनजी। हाँ, और मुझे लगता है जेनजी मेरे सबसे फेवरेट है। अच्छा, रीजन एक तो वो बहुत क्लियर है, पहला। दूसरा, जेनजीज जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के प्रति, अपने शरीर के प्रति, हम लोगों को नहीं याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे, अपनी टीनेज में थे, तो इतना जिम वगैरह को लेके, आज आप मेजरली जब जिम्स में जाते हैं तो आपको 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियां दिखते हैं सर, बिकॉज दे आर सुपर एक्टिव टूवर्ड्स। तो वो चीज़ों को समझते हैं और वो क्लियर है कि उन्हें कैसे फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। सर, जंजी की सर आपने बात की, तो सर ये नशे की तरफ तो भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर नशा देखा जा रहा है सिगरेट का, दारू का, तो सब जंजी में ही ज़्यादातर देखा जाए। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि, क्योंकि इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूँ क्योंकि नशा बिल्कुल ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अभी दिख रहा है। नशा में भी अभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिख रहा है। अभी वो बदनाम बिल्डिंगें और वो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिख रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे बाबा और दादा के ज़माने में लोग नशा नहीं करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे। अभी तो नशा ही क्यों, देखो हम जो देखना चाहेंगे ना वही दिख रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जेनजी सबसे ज़्यादा नशा कर रहे हैं। अगर मैं मेरे खुद की जनरेशन की बात करूं, जब मैं मीडिया स्टूडेंट्स था तो कितने लोग नशा करते थे। इट इज़ अप टू अस। अब जैसे जब मैं मीडिया फील्ड में आया तो मेरी एक कज़न ने बोला हमारे पापा से कि भाई मामा, ये तो मीडिया में भेज रहे हो, ये तो गांजा वांजा मारने लगेगा। तो मेरे पापा ऐसे ही घर आए तो मैंने अपने पापा से पूछा क्या हुआ, बड़े शांत लग रहे हैं। कहने लगे नहीं, आज वो कह रहे थे कि इसको भेज रहे हो तो ऐसा करने लगेगा। तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहा? अरे हमने कहा कि यार हमें विश्वास है हमारे लड़के पर, नहीं करेगा। तो हमने कहा ठीक है पंडित जी बोलता हूँ अपने पापा को, मैंने कहा ठीक है पंडित जी, विश्वास आपका कभी नहीं टूटेगा। मुझे 13 साल हो गए मीडिया इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर नहीं किया गया, मुझे ऑफर किया गया, बट इट इज टू, ये मेरे अंदर जो इंस्टिल संस्कार हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ और किस चीज़ के करने का, मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना है, लेकिन ये मेरी अपब्रिंगिंग थी जो मेरे पेरेंट्स ने करी कि मुझे गलत चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सही चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मुझे मालूम था। तो जेनजीज नशा कर रहे हैं, ये इस स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। सर, प्रेमानंद महाराज कहते हैं सब भगवान की इच्छा है, तो क्या क्राइम भी भगवान की इच्छा से ही होता है? देखो, प्रेमानंद महाराज जी ये नहीं कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा। प्रेमानंद जी कहते हैं ये तो स्वयं ईश्वर ने भी बोला है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है करने वाला मैं ही, जो भी चीज़ें हो रही, हर चीज़ के पीछे प्रभु ही कारण है। अब आप सोचोगे कि अब आप ये जोड़ दोगे कि भाई किसी महिला के साथ कोई गलत हो गया तो क्या भगवान ने गलत कर दिया? करने वाला तो गलत आदमी है। उसके अंदर भी तो, जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जैसे आप सांस अगर लेते हो तो आपको पता है ये जो 2 नॉस्ट्रल्स हैं आपके, आप दोनों से एक साथ सांस नहीं लेते हो। थोड़े समय तक एक चल रहा होता है, थोड़े समय तक एक चल रहा होता है, ठीक? तो हर इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी है और जो नेगेटिव एनर्जीज है वो भी है। हम जैसा खान पान खा रहे हैं, जैसे सत रज तम, ये 3 तरीके के गुण होते हैं। एक सात्विक खाना देता है कि भाई जो साधु संत खाते हैं बिना प्याज लहसुन का, ठीक? एक राजसिक भोजन होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, भाई अच्छी अच्छी चीजें रखी जाती हैं। एक होता है तामसिक भोजन जिसमें मांसाहार आता है, ठीक? तो अब जिस चीज की एनर्जी आप ज्यादा डाल लोगे, अब 24 घंटे अगर कोई व्यक्ति पॉर्न देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति 24 घंटे पॉर्न देख रहा है, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि उसको हर जगह वही चीज नजर नहीं आएगी? वही चीजें नजर आएंगी। अब आप कह दो कि अरे उसके अंदर तो भगवान था, भगवान ने किसी के साथ में गलत कर दिया। इट इज अप टू, भगवान ने हमें पॉजिटिव साइड भी दिया है। इफ देयर इज आराम देन देयर इज डेफिनेटली आराम। इट इज अप टू अस कि हम किससे क्या सीखते हैं। वो अपने ऊपर है क्या चूज करते हो। अपने ऊपर है कि हम क्या चूज करते हैं। सर, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा कहते हैं हम बिना बताए सब जान लेते हैं। क्या ये सच में चमत्कार है या पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, या क्योंकि मेरी और इस पे मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ टिप्पणी क्या ही करूँगा। रीज़न कि मेरी अभी तक कभी ऐसे बाबा जी से मुलाकात नहीं हुई है और
वो जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत पर्ची सोशल मीडिया पे, वो जो भी पर्ची दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो शक्ति है। हम और आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं ऐसा? हम और आप भी तो उन्हीं के जैसे व्यक्ति हैं, हम लोग क्यों नहीं लिख पाते हैं इस तरीके का? और मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो वहाँ तक गए हैं, जो वो कहते हैं। मैं तो यही जानता हूँ कि बाबा जी वो चमत्कार कर रहे हैं या किसी विद्या या स्किल साइंस सर के वो थ्रू जिस प्रकार से भगवान को बुलाते हैं, आओ नहीं। उठा पटक करो, ऐसे कोई भगवान मैंने नहीं देखा कि वो भगवान को उठा पटक कर आ रहे हैं कभी। पता नहीं आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं, बट मैंने जो चीज़ मैंने देखी है, मैंने देखी कि वो जिस तरीके से भी वहाँ पे भीड़ लग रही है बागेश्वर धाम में। आपको पता है कि वहाँ पे बाबा हर साल कितनी ऐसे निर्धन कन्याओं का विवाह करवाते हैं जो नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, ठीक, वहाँ पर जो जिस तरीके से वो अभी उन्होंने सनातन पदयात्रा निकाली है जो पूरे भारत में निकली है, कभी देखा है आपने? हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमने कितनी ऐसे वो देखे जहाँ पे भाई बहुत सारे टोपी लगाए लोग बहुत सारे जमातों में और उसमें इकट्ठा होते हैं। हमने देखा है इस तरीके से। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भगवा पहन करके या सनातन संस्कृति के वस्त्र धारण करके सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं और हिंदुत्व एकता की बात करें तो उसमें बुराई क्यों? हम उसको ट्रोल क्यों करते हैं? मुझे तो अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनसे मिला हूँ, आप उनके बारे में पूछिए। सर आप साइंस पे बिलीव करते हैं, हाँ? तो सर आपके हिसाब से क्या ये पर्ची निकालना, हाँ। ऐसे मंत्र से उसको सही कर देना, ये सही ये लगता है? विधाएं हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे शास्त्रों में ये विधाएं हैं। आपने कभी अग्नि प्रक्षालन देखा है? आपको पता है हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हवन होते हैं जिसमें अग्नि अपने आप प्रकट हो जाती है मंत्रों के द्वारा। मैं खुद एक पुरोहित फैमिली को बिलोंग करता हूँ। आई नो, आई हैव सीन दीज थिंग्स कि अग्नि जिस तरीके से प्रकट की जाती है मंत्रों के माध्यम से। तो सर ये हॉस्पिटल बंद हो जाए फिर मंत्र से ही इलाज हो? होता है मंत्रों से इलाज। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? प्रकृति से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए, अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। भाई अब आप ये देखिए, हर चीज एक विश्वास होती है। अगर मैं ये मान लूं कि नहीं ईश्वर नहीं है, इस तरीके के भी लोग हैं, ठीक है, और इस तरीके के भी लोग हैं जो कहते हैं कि यार, जैसे अभी मैं बताऊं, किसी ने मुझे बताया कि एक कथा व्यास है प्रदीप मिश्रा जी। हाँ। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिव जी पर जो जल चढ़ता है उसको अगर आप पी लेते हैं तो आप निरोगी हो जाते हैं। बाबा तो वैसे भी हमारे मां मृत्युंजय कहलाए, ठीक है, मृत्यु को भी जो जय कर ले वो है। बाबा से बड़ा वैद्यनाथ कोई नहीं है। हमारे खुद के घर में मेरी माता जी पिछले करीब 8-9 सालों से घुटने के दर्द से उनको बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इनिशियली घर के सामने शिवाला है तो वो जल लाती थी तो वो पी लेती थी ना, सारी दवा बंद कर दी। वो जल ला करके पीने लगी तो हम लोगों ने कहा कि मम्मी दवा तो जो भी 3-4 हज़ार रुपये महीने की दवा चल रही है उसको तो बंद मत कराओ। तो शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं और वो मेरा सही हो जाएगा। यू वोंट बिलीव, मेरी माँ पिछले 2 साल से, जब से उन्होंने वो जल पीना शुरू किया, पिछले 2 साल से वो वृंदावन की परिक्रमा लगाती हैं मेरे साथ में, वो गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाती हैं, वो बड़ी चढ़ाइयाँ चल देती हैं, वो पहाड़ों पे जाती, कोई दर्द नहीं है पैर में और दवा नहीं खा रही। तो क्या है? अब आप कहो कि वो शर्मा जी जो है, मिश्रा जी जो है, वो अस्पतालों के विरोध में आगे से। इट इज़ ऑल अबाउट दिमाग। हर चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप हम में और आप में, इट इज़ ऑल अबाउट माइंड। जो क्योर भी पैदा हो रहा है ना, वो हमारे दिमाग से ही तो पैदा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जीवन में जब वो सोचते हैं कि अरे यार मतलब हमने ये कमा लिया, हमने वो कर लिया, ऐसा कर लिया, हम तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जब बड़े से बड़ा हॉस्पिटल जब कहता है कि अब आपके ऊपर कोई दवा नहीं कार्य कर सकती, तो क्या डायलॉग होता है? अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। तो फिर अस्पताल, अब बताओ, अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि जब दुआ ही फाइनल डेस्टिनेशन है। जितनी कोशिश हो सके प्रैक्टिकली उतना करना चाहिए। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अंधविश्वास एंड विश्वास। अब मैं उस चीज के बहुत खिलाफ हूं। आपने नहीं देखा आजकल, अब आप प्रश्न पूछना है तो आप ये चीज मुझसे पूछ रहे कि अस्पताल बंद, आपको प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो हम देखते हैं ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, एक सफेद पहने हुए बिल्कुल चोंगा जैसा, वो कोई आते हैं, वो छूते हैं तो वो बिल्कुल गिर पड़ते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? अब उनसे प्रश्न पूछिए जिनके यहाँ शिक्षा के मामले में बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। सनातन को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? सर, गो फॉर गोमती कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपका मेन विजन क्या था? गो फॉर गोमती जो हमारा एक मुहिम है, ये इसको मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ नॉट अ मिशन, इट इज़ अ इमोशन।
तो ये इमोशन है ये। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 7 मई 2023 को हुई थी। पंचवटी घाट पुराने लखनऊ में है, वहाँ से। और इसकी शुरुआत के पीछे का एक कारण ये था कि मैं प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात में मुझे शरीक होने का मौका मिला था। और वहाँ पर हम जब गए तो जा करके हमसे बोला गया कि वहाँ पे हम एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था प्रदीप सांगवान। तो प्रदीप सांगवान जी जो थे वो हीलिंग हिमालय करके एक कैंपेन कर रहे थे कि हिमालय की अलग अलग पहाड़ियों पे वो सफाई का काम करते थे, उनकी टीम। और वो ट्विटर पे उस वक्त, जो अभी एक्स है, उस पर बहुत पॉपुलर था। तो हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम यही सोचते थे कि यार पिछले 11-12 सालों से रेडियो कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी ना मैंने कुछ ऐसा काम नहीं करा है जो अपने शहर के लिए हो। तो मेरे लोगों ने कहा कि नहीं यार, तुम तो लोगों को सोशली बहुत मदद करते हो और लोगों को हैप्पी रखते हो, अच्छा फील देते हो, चीज़ें करते हो। लोगों ने मुझसे इस विषय पे प्रश्न किए, बोला कि अरे तुम तो अच्छा काम ऑलरेडी करो, बट मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था। तो मैं जब भी जीवन में कभी भी फंसता हूँ, तो मैं पुराने लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं नदी के किनारे जाता हूँ। कुड़िया घाट और कलाकुटी इस तरीके के हमारे पास घाट हैं गोमती के। तो मैं गोमती के उन घाटों पर गया, तो वैसे ही बैठा हुआ था कि मैं क्या करूं, मन में प्रश्न था। और जब मेरे दिमाग में कोई प्रश्न आ जाता है ना, तो मैं समझ जाता हूं कि अब ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मेरी लाइफ में। तो फिर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने देखा एक शख्स जो है वो कुछ पन्नी अन्नी का कुछ पूजा का सामान नदी में डालने आ रहे थे। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप ये क्यों फेंक रहे हैं, इससे नदी गंदा होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमें ऐसे ही करना ही चाहिए और ये होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड start doing something for river Gomti, because that time nobody was talking about river Gomti. तो हमने गोमती नदी की सफाई के लिए अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि भाई हम इतनी इतनी तारीख को नदी की सफाई करने के लिए पंचवटी घाट पे आएंगे, आप लोग भी आइएगा। तो मुझे लगा उस दौरान मेरे कुछ 80-80 हज़ार फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगा कि अरे 80 हज़ार है तो कम से कम 800 लोग तो आ ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगा। और बिलीव मी, मुझे मिला के 8 लोग थे वहाँ पे हम। और फिर ये समझ में आया कि इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग पंचवटी घाट पे गए उस वक्त वहाँ पे कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे और सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स, ये सब पड़े हुए थे वहाँ पे। और मैं भी कोई प्रोफेशनली, मैंने कभी इस तरीके का कुछ किया नहीं था। बट एक सर गोमती नगर का इस समय तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, सर गोमती नदी का इस समय बहुत बुरा हाल गोमती नदी का बहुत बुरा हाल है। और गोमती नदी का हाल अभी हाल फिलहाल में मुझे मालूम भी पड़ा, जहाँ से गोमती नदी निकल रही है गोमत ताल से, वहाँ से ही नदी बहुत सरवाइव करी। तो आप ये समझिए जिस तरीके से आज के समय में ये जो नदी सरवाइव कर रही है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मुझे लगता है कि गोमती नदी, दुख की बात यह है कि हमें ना गोमती नदी के बारे में इस वक्त सही में बहुत तगड़े से सोचना पड़ेगा, क्योंकि गोमती लखनऊ के अंदर आपको गंदी मिलेगी। आप लखनऊ से जैसे ही बाहर आते हैं, बख्शी का तालाब एरिया है, सीतापुर की तरफ का ये जो एरिया है, जब शहर में आती है, या फिर शहीद पथ से जो रास्ता जा रहा है, या आउटर का ये जो इटौंजा वगैरह का जो आसपास का एरिया है, चंद्रिका देवी के आसपास का एरिया, यहाँ पे घैला पुल पड़ता है, इन सारी जगहों पे गोमती नदी आपको साफ मिलेगी। लेकिन जिन जगहों पे मिड सिटी में जो नाले मिल रहे हैं, जहाँ पे गोमती नदी में, वहाँ पे बहुत बुरा सर हाल है। गोमती नदी के लिए सर जो पिछली सरकार थी वो अच्छा की है कि ये सरकार जो है वो कुछ कर रही है? यार देखिए, मैं मतलब ये सरकार, वो सरकार, उससे पहले की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार की बात मैं किसी भी सरकार के लिए स्पेसिफिकली अगर कुछ बोलूँगा तो मुझे लगता है ये किसी भी उसके लिए थोड़ा पक्षपात हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मैंने मायावती जी की गवर्नमेंट को देखा है। मायावती जी की गवर्नमेंट के समय में गोमती नगर का काफ़ी विस्तार हुआ, वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनने शुरू हुए। फिर उसके बाद में मालूम पड़ा कि हाँ, गोमती नगर नाम की भी कोई चीज़ है। उसके बाद अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में रिवर फ्रंट इस तरीके की चीज़ें आई कि हाँ, थोड़ा सा गोमती नदी के किनारे को सुंदर बनाया गया। अब जब योगी जी की गवर्नमेंट है तो योगी जी की गवर्नमेंट में वाटर स्पोर्ट्स है, एलडीए ने बहुत सारी प्लानिंग्स करी हुई हैं। जैसे अगर बात करें तो जो कॉरिडोर्स वगैरह बने, ग्रीन कॉरिडोर्स बने, गोमती के किनारों का जो प्रयोग किया गया है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही है, तो इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद इस गवर्नमेंट से ज़्यादा है। जो बीत गया सो बात गई। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का जो हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम लोग इंटरनेशनल हुए हैं यहाँ से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रदेश की रूलिंग सरकार है हमारी, योगी जी की जो गवर्नमेंट है, मैं योगी जी से बहुत उम्मीद रखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि काम तो अखिलेश यादव ने भी
कार्यकाल में यार लखनऊ काम को तो कुछ सारे ही चमकाया। करते हैं, जब जनता के वोटों से चुन करके आप आएंगे तो काम तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर लेकिन काम सर वो फर्क योगी सरकार में नहीं दिख रहा है कि लखनऊ के लिए कुछ ऐसा किया हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे मैं अगर वही चीज़ है कि मैं बहुत ही ना अपने जीवन में बहुत आशावादी आदमी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। हर चीज़, उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है कि एक छोटा सा शहरी है उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड के जैसा 11 12 13 शहर है कि हम उसको कैसे ना कैसे करके। अब आप सोचिए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जब मैं उत्तराखंड जाता हूं तो उत्तराखंड में अब आप कहेंगे कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस सरकार, भाई उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा चैलेंज है। आप एक जगह की लैंडस्लाइडिंग सही करते हो, वहां दूसरी जगह के मौसम की वजह से लैंडस्लाइडिंग होने लगती है। ठीक, तो कोई छोटा शहर नहीं है जिसको बहुत अच्छे से करा जाए डेवलप। अब लखनऊ में आपको नहीं, लखनऊ में कितने पार्क्स बन गए पिछले सालों से। आप सोचो, इससे पहले गवर्नमेंट ने अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो पार्क्स वगैरह, इतना जनेश्वर मिश्र पार्क बना ठीक है, लेकिन जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर कितने एडवेंचर्स चीजें शुरू हो गई हैं। ठीक है, आप लोहिया पार्क में देखिए कितना खूबसूरती, स्केटिंग बोर्ड का सारी एडवेंचर को शुरू कर दिया गया है। छोटे से छोटे जो पार्क्स हैं हमारे लखनऊ के, जो जोनल पार्क्स होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर के पार्क्स हैं, उसमें जिम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, सब में जिम्स हैं। अगर आपका भी आसपास का कोई आपके घर के आसपास में कोई भी पार्क ऐसा होगा तो वहां पे जिम की व्यवस्था होगी। और थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस की भी बात है। सर सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, जैसे कि बीजेपी सरकार कह रही थी कि हमारी सरकार आएगी तो यमुना को हम साफ करेंगे। आज भी यमुना में झाग बना रहता है, गंदगी तमाम है उसमें। देखिए, मेरा अभी तक मेरा बहुत मन है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनसे भी कहूँगा कि मैं एक बार आकर के मैं वहाँ पे ज़रूर देखूँ जमुना, मेरी वहाँ पे भी एक टीम तैयार हो जो उनके साथ में मिल करके काम करे। यहाँ पर मैं गोमती, क्योंकि मेरा कार्य अभी तक गोमती के ऊपर ही रहा है, नॉट इवन ऑन गंगा हमने भी काम नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि जो गोमती है तो उस गोमती के ऊपर मैं पहले कार्य करूं। गोमती की जो आज की समय की नीड है। हाँ, जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस चीज़ की मेरी डिमांड है, वो मैं आपको आप मुझसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल कुछ आंसर चाह ही रहे हैं, तो मैं इस चीज़ पे एक आंसर आपको देता भी हूँ। मेरी एक जो मन है मेरा, क्योंकि मेरा मन यहाँ पे बात मैं योगी जी एज अ चीफ मिनिस्टर, वो तो एक मेरा उनसे रिश्ता ही है, एक सनातन रक्षक के तौर पे भी मैं उनसे बोलना चाहूँगा। क्योंकि गोमती नदी जो है ऐतिहासिक नदी है। गोमती नदी में श्री राम ने स्नान किया है। गोमती नदी लक्ष्मणपुरी के किनारे है। ठीक है, गोमती को आदि गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो गोमती नदी जो है ना, तो गोमती नदी हमारे लिए नदी नहीं है, हम लोग गोमती जी बोलते हैं, गोमा मैया बोलते हैं, माँ का एक रिश्ता मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि पहली चीज़, आज के समय में खास तौर से पुराने लखनऊ के जितने भी गोमती के जो किनारे हैं, चाहे कलाकोठी घाट हो, चाहे कुड़िया घाट हो, ये ना नशे के अड्डे हो गए। आप जाओगे खुलेआम शराब, सिगरेट, बियर वहाँ पे चल ही रहा होता है। जितना युवा जाता है वहाँ पे शराब, सिगरेट और सारी चीज़ें खुलेआम चल रही हैं। तो नदी के किनारे ये बिक्रियों को पूरी तरीके से बैन कराना चाहिए। पुलिस की गश्तकारी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे किसी तरीके की अश्लीलता ना फैले, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई गलत काम ना हो। और साथ ही साथ में जो गोमती नदी है, अभी हमारे यहाँ हाल फिलहाल में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक बहुत बड़ा गोमती के ऊपर प्लान जो है वो पूरे देश विदेश के लोग आए हैं, बनाया है, तो इट विल एग्जीक्यूट। जैसे छठ पूजा आती है तो जो नेता लोग हैं एक अलग घाट बना लेते हैं अपने लिए, उस पर सर आप क्या कहेंगे कि यमुना में वो नहीं जाते हैं स्नान करने या कुछ भी हो पूजा के लिए? यार देखो क्या होता है कि नेताओं का या फिर कोई सेलिब्रिटी का, अब जैसे आप ऋषिकेश की बात करें अगर हम आपसे, तो ऋषिकेश में देयर इज अ घाट परमार्थ निकेतन नाम की एक संस्था है जिनका एक अपना घाट है जो गंगा आरती जहाँ की बड़ी फेमस है। जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं, जितने भी वीआईपीज वीवीआईपीज आते हैं, तो वो वहीं पे जाकर के आरती करते हैं। कुंभ की अगर बात करें, इतना बड़ा कुंभ लगा, तो कुंभ में एक जो नॉर्मल स्नान के लिए जो घाट बने थे वो घाट, लेकिन जितने सेलिब्रिटीज जा रहे थे उनके अपने अलग उधर की तरफ उनके लिए व्यवस्था करी गई थी। वो देखिए, अब कुछ तो नेताओं का, और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा हो, आई एम श्योर इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या जिसकी भी गवर्नमेंट रही होगी, उनके लिए कुछ ना कुछ, भाई प्रधानमंत्री हैं, उनको एक विशेष प्रोटोकॉल उनका है, तो जब उनके लिए एक अलग से कॉरिडोर बना दिया जाता है निकलने के लिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इस तरीके की चीज़ें की जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि अगर पिछले कुछ सालों से जो शहर नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे उज्जैन की बात अगर हम करते हैं या काशी की बात हम करते हैं, इनफैक्ट कानपुर की बात करते हैं, तो इन जगहों पे अलग विशेष तौर से अलग घाट जो बनाए भी गए प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद से चीज़ें, वो घाट आज पब्लिक के लिए खुले हुए हैं।
इन उज्जैन में जो घाट बना है, या नमो घाट जिसका जो हर जगह इतना पॉपुलर होता है, वाराणसी में है, वो घाट आज भी खुला है। जब कुंभ हुआ तो कुंभ में जो घाट बनाए गए प्रयागराज में, वो घाट आज भी खुले। साथ ही साथ में हमारे प्रदेश में जब छठ पूजा होती है, तो छठ पूजा के दौरान जिस घाट पे लक्ष्मण मेला मैदान जिसकी आप बात करें, तो एक आम व्यक्ति जहाँ पे सूर्य अर्घ देता है, हमारे चीफ मिनिस्टर वहीं पे ही सूर्य को अर्घ देते हैं जाके। सर कहते हैं बीजेपी हिंदू की सरकार है, सनातन को आगे लेके चलती है, तो फिर बनारस में हमारी पुरानी संस्कृति फिर क्यों तोड़ी जा रही है? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू अ वेरी नॉर्मल पर्सन, है ना। उस पर ना तो मैं देखो किसी पार्टी विशेष का कोई प्रवक्ता हूँ कि मैं उनको डिफेंड करूंगा आकर के, ना मैं उनके विपक्ष की पार्टी का प्रवक्ता हूँ कि मैं कहूँगा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए। बट देखो क्या है कि जब कोई भी चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ कुछ हो रही होती है, काशी में जिस तरीके से कॉरिडोर बना, जितना बड़ा कॉरिडोर बना, मैं तो उस काशी में भी गया हूँ। हाँ जाहिर सी बात है, बनारस की जो गलियाँ थी उसको हम मिस करते हैं, लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि तमाम लोग वो लाइनें नहीं लगती हैं, वो असुविधाएं नहीं होती हैं, वो लोगों की हार्ट अटैक या इस तरीके से जो खत्म हो जाते थे, इक्का दुक्का लोग भीड़ भड़के में लग करके जो जाने चली जाती थी, वो भगदड़ मच जाती थी कि उसी गली में सांड भी आ रहा है, उसी गली में किचकिच भी मची, उसी हमने तो उस काशी को भी देखा है, सेम गली में हम लोगों की लाइन लगी हुई है और सेम गली में लाशें भी निकल रही हैं, हमने तो वो जीवंत काशी भी देखी है। तो वो चीज़ अब सेम जैसे बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर की बात हो रही है कि पुराना कॉरिडोर टूटा जाएगा, अब नया बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्रज की जो गलियां हैं वो ब्रज की गलियां, वो वहाँ की पहचान नहीं, जहाँ हमारे आज भी शामा शाम विचरण करते हैं। लेकिन अब ये भी तो समझिए कि लोग जो जा रहे हैं जिस तादाद में, अगर वो व्यवस्थाएं वैसी नहीं हो पाएंगी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से दर्शन होने चाहिए, अगर वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, लोगों की जान पे बनाएगी, तब भी तो आप सरकार से प्रश्न करोगे। लेकिन सर हमारी संस्कृति तो कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति खत्म हो रही है ना। अगर पुरानी संस्कृति, जो जिन मंदिरों की, जिन जगहों की, जिन धनियों की जिनकी आप बात कर रहे हो, हर एक चीज का, जैसे ये जिस बिल्डिंग में भी हम बैठे हैं ना, इसकी एक उम्र है, ठीक। ऐसा तो नहीं होगा कि 100 साल तक ये बिल्डिंग ऐसी रहने वाली है। मटेरियलिस्टिक चीज से बनी है ना, ये जो शरीर है, शरीर की भी तो एक उम्र है ना। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारा ये हाथ है, अब ये टूट जाए और हम कहते हैं नहीं इसको ऐसे ही तोड़े रखो क्योंकि ये तो हमारा पुराना हाथ है, इसको हम सही कराएंगे। क्यों सही कराना है हमें इसको? ठीक है, तो हाथ नहीं तोड़े रखते हैं। मंदिर, क्योंकि क्या है ना, जब कॉरिडोर बनते हो, जब आप लाइन में जाते हो, जब सुविधाओं में आपको दर्शन हो जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल बहुत लंबी लाइन लगी हुई है काशी विश्वनाथ में, आपको बाहर से दर्शन मिलता है, लेकिन आप जब वहां जाते हो और एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हें अच्छे से अंदर गर्भगृह से दर्शन करा दें, तब तो आप नहीं कहते हो कि हमारे बाबा और परबाबा की तो संस्कृति थी, वो तो दंडवती परिक्रमा मारते हुए जाते थे, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे। वीआईपी कल्चर भी कहीं ना कहीं गलत है भाई। अब वीआईपी, अब एक बात ये बताइए, अगर मान लीजिए एक भयंकर भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ के अंदर ऐश्वर्या राय दर्शन करने के लिए आ गई है, तो क्या आपको लगता है कि ऐश्वर्या राय को आप उनको नहीं देखोगे, आप बाबा को ही देखोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। तो अब ऐसे में ये वीआईपी कल्चर का मतलब ये तो है कि हाँ ये आ गए, उसमें उनको ज्यादा कष्ट होता है। जो लोग लगे हुए हैं ना, जो व्यवस्था, उनको लगता है, हमें ऐसा अंदर से लगता है कि उनके लिए वो ज्यादा काम हो जाता होगा उस दिन की, यार आज लोग आ गए। लेकिन सर भगवान की नजरों में तो सब बराबर है ना। डेफिनेटली भगवान तो सबको बराबर से ही देख रहा है भाई, वो तो इंसान है जो इंसान को वीआईपी कल्चर प्रोवाइड कर रहा है। भगवान ने थोड़ी ना कहा, भगवान को ये थोड़ी ना कि नहीं आज ऐश्वर्या राय ने दूध चढ़ाया है तो हम ज्यादा आशीर्वाद देंगे, और ये कोई रहने वाली लखनऊ की कोई सुनीता जी आई और वो जल चढ़ा रही है तो हम उनसे खुश नहीं होंगे। ऐसा नहीं, भगवान भाव देखते हैं, फिर वो चाहे ऐश्वर्या राय के मन का हो चाहे आपके मन का हो। सर कई लोग मानते हैं कि मंदिर जाना सिर्फ एक परंपरा है, क्या इसका असल में कोई प्रैक्टिकल फायदा है? डेफिनेटली फायदा है। तो क्या है हर्षित, कि हमारे जो हमारा वास्तुशास्त्र है, और ख़ास तौर से जो हमारा पुरातन मंदिरों का जो वास्तुशास्त्र है, तो मंदिर कभी भी आप देखो, जब भी आप मंदिर जाते हो तो आप ना, एक तो हमारे यहाँ मंदिर जाने का जो एक वो रखा गया कि स्वच्छ होकर के शरीर को स्वच्छ करो पहले। कि हम लोग गंदे उसमें नहीं कि हाथ धो लिया और ये कर लिया और कुल्ला कर लिया और हम पहुंच गए मंदिर के अंदर, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ प्रॉपर आपको शुद्ध अवस्था में मंदिर के अंदर जाना है, ठीक। पुराने लोग तो एक वस्त्र में मंदिर जाते थे कि भाई सिर्फ एक वस्त्र लपेट लिया और वो मंदिर चले गए।
वो आम कपड़ा पहन के, मंदिर के अंदर आप बेल्ट लगा के नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर आप किसी भी तरीके का कोई अस्त्र शस्त्र तंबाकू या जो मद्य और इस तरीके की जो नेगेटिव ऊर्जा वाली चीजें, तामसिक चीजें, आप उनको लेकर के अंदर नहीं जा सकते। तो जो मंदिर होते हैं, मंदिरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और खास तौर से जो हम शिव मंदिर की बात करें, क्योंकि जो शिव मंदिर है वो हमारे यहाँ गली गली में मिलते हैं, तो जो शिव मंदिर जितने भी होते हैं, तो जहाँ पे शिवलिंग स्थापित होता है, जहाँ पे उत्तर की तरफ भगवान का घेरा होता है, ठीक है, जो अर्घा होता है उत्तर की तरफ होता है, फिर पीछे भोले बाबा बैठे हुए हैं, उनके एक तरफ गणेश जी बैठे, एक तरफ कार्तिकेय जी बैठे हैं, माता बैठी है, नंदी बैठे हैं, तो वो जो एक ऊर्जा निकल रही है वहां से ना, और जो मंदिर का जो वास्तु होता है, दैट वास्तु, दैट डायरेक्शन, जब आप पूरब मुखी खड़े होकर के दर्शन करते हो, तो उसका जो एक ऊर्जा निकल रही, उसकी जो एनर्जी निकल रही, जो उसका ऑरा साइंस है, वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनल बहुत अच्छा महसूस कराता है। आप में से देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वो मैं मंदिर जाता हूँ ना, तो मेरे मन में कोई थॉट नहीं आता। कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो पाप भी किया है किसी ने, या कोई क्रिमिनल माइंडसेट आ गया है, नेगेटिव एनर्जीज आ गई। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे विकास दुबे जी का कहा जाता है कि वो जब उनका जो भी हुआ, तो उससे पहले जब वो अपने आप को सरेंडर करने जा रहे थे, तो उससे पहले वो मंदिर में थे, वो उज्जैन महाकाल शायद गए थे ना, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या कहा ऐसा था, मैं कानपुर का विकास दुबे, क्या ऐसा था, एनर्जी क्या चीजें थी। तो मंदिर जो होता है ना हमारे यहाँ का, तो उसका जो वास्तु होता है ना, वो आपके सारे चक्र खोल देता है फॉर अ सेकंड, और उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। कोई एक ऐसा लम्हा तुम्हारे भी जीवन में रहा होगा जब तुम्हें लगता है कि यार यहाँ आते तो आनंद आता है। जैसे मैं वृंदावन जाता हूँ जब, तो उस वृंदावन की भीड़ में ही मुझे ऐसा लगता है, हाँ कितना आनंद आ रहा है। इस वो जो फील है राधा रमन के मंदिर में, वल्लभ जी में, या बिहारी जी जाने में जो फील है ना, वो जो नंगे पैर चलना, आहा, जो एक आनंद है ना, वो कहीं नहीं। अभी मैं हाल फिलहाल में कैची धाम होकर के आया, वो जो वाइब्स है ना वहाँ की, ऐसा लगता है पूरा प्योरीफाई हो जाते हो आप। सर मंदिरों पे जो जानवरों की बलि दी जाती है, खासकर साउथ में भी और इधर भी उत्तर में भी दी जाती है, इस पे आप सर क्या है? यार देखो, हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं तो वैष्णव परंपरा, हमारे यहाँ बलि का विधान नहीं है। हमारे यहाँ बलि जैसा जो एक शब्द है, जो लोग कहते हैं कि देवी बलि, आप देवी बलि मांग रही है, माँ है यार, माँ क्यों बलि मांगी? माँ ये थोड़ी ना कहेगी कि लाओ मुझे, माँ तो चाहे वो बकरे की भी माँ है, माँ तो भैंसे की भी माँ है, तो माँ क्यों कहेगी कि मुझे बलि दो, मुझे मदरा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। हाँ, बहुत सारे लोग तंत्र में इस पूजनों को करते हैं, तो तंत्र का मुझे ज्ञान नहीं है। जो हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें से बगलामुखी आती हैं, काली आती है, ठीक, हम तो काली के उपासक, हम तो काली के उस रूप के उपासक है जहाँ को माता रणचंडी कहलाई जाती है। ये रहता है कि माता जी को बलि दो, माता जी खुश होंगी। नहीं, ऐसा कुछ सारी नहीं मनोकामना है, ऐसा पूरी कुछ करेंगी। नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो गाँव में या जो कबीले पहले हुआ करते थे, जो हमारे ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं, जो ट्राइबल्स हुआ करते थे, आदिवासी हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास उस समय फूड के नाम पे ये सारी चीज़ें बहुत अवेलेबल होती थी। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ब्राह्मण को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ब्राह्मण ब्रह्म सात्विक भोजन से बात आती है। लेकिन मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो पहाड़ में ब्राह्मण्स रहते हैं, ठीक है, वो दे ईट नॉनवेज, बट दे डू नॉट ऑफर नॉनवेज टू भगवान। जैसे अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में तो दुर्गा पूजा के दौरान बकरा वगैरह बनता है, या वो माछा झोल, या इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, तो दे डू, तो वो उनका रीजनल हिस्सा है। देयर आर 2 टाइप, आप समझिए, इट इज नॉट रिलीजनल, इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज रीजनल, कि वो जिस भूगोल से आते हैं, जिस जियोग्राफिकल से आते हैं, एरिया, जिस एरिया से वो लोग आ रहे हैं, उस एरिया का वो है, वो वहाँ का एक मे बी वहाँ की उस वक्त वही चीज़ें उपलब्ध रहती होंगी जो ऐसा करते थे। बट नाउ जैसे जैसे लोग शास्त्र के प्रति एजुकेट हो रहे हैं, लोग इन सारी चीज़ों का, आज हमारे भारत में भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बलियाँ पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, नहीं होती। क्या भारत में ऐसा कोई मंदिर है जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है? क्योंकि पति पत्नी के प्रेम के मंदिरों के बारे में तो हम अक्सर सुनते रहते हैं। बिल्कुल, भारत का एक ऐसा मंदिर है जो भारत में ऐसे कई मंदिर है, जैसे जगन्नाथपुरी की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु जगन्नाथ और बलराम जी सुभद्रा जी के साथ विराजमान है, ठीक है, जगन्नाथ महाप्रभु, ठीक है। लेकिन एक मंदिर, अगर आप जगन्नाथ जी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाए तो उत्तर प्रदेश में देयर इज अ टेम्पल मथुरा में घाट है, विश्राम घाट। कहा जाता है कि प्रभु ने कंस को मारने के बाद में
उस घाट पे विश्राम किया था, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट है। तो जब आप विश्राम घाट में जाते हैं तो विश्राम घाट पे एक बहुत छोटा सा मंदिर है और उसका नाम है यम यमुना का मंदिर। तो यम यानी यमराज जी और यमुना उनकी बहन, तो यम और यमुना एक साथ स्थापित है उस मंदिर में। और ये मंदिर जो है ना, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ, जब भी जाना होता है। कहा जाता है कि भैया दूज के दिन यमराज उस स्थान पे आए थे यमुना जी से तिलक करवाने के लिए। तो वहाँ पे जमुना जी जो है तिलक करने की मुद्रा में है और यमराज जी उनके साथ में खड़े। तो कहा जाता है कि भैया दूज के दिन जो भी वहाँ जाता है, दर्शन करता है और दर्शन के साथ साथ जमुना जी में स्नान करता है, भाई बहन साथ में, तो उनको बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा बोला जाता है। सर क्या ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को इस जन्म में हनुमान चालीसा आती है या वह इसका पाठ करता है तो उसने पिछले जन्म में भी इसका अभ्यास किया होगा? 100%। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, है ना। तो जो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, और मुझे ऐसा लगता है वंस अ सनातनी ऑलवेज अ सनातनी। और दुनिया में सारे ही सनातनी है भाई। मुझे बड़ा अच्छा मीम लगता है जिसमें वो कहते हैं ना, रुद्राचार्य जी, ईश्वर ने सबको हिंदू बना के भेजा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी चीज कि इस दुनिया में और खासतौर से भारत में है तो सनातन का मतलब कोई धर्म विशेष, चिन्ह विशेष नहीं है। सनातन एक सोच है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन का मतलब क्या है? जो निरंतर था, जो है और जो रहेगा। हम ये नहीं कहते कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा, एक दिन कयामत आ जाएगी, एक दिन ऐसा हो जाएगा। जब आनी होगी तब आनी होगी। अभी भी तो देखो, दुनिया कह रही है एक दिन आ जाएगी। हमने कितने युगों की प्रलय देखी है। सनातन, आपको मालूम है हमारे वेद, हमने त्रेता, हमें मालूम है ना कि हमारे इतने युग बीत चुके हैं और ये युग एक बार नहीं कई कई बार बीत चुके हैं। हमें मालूम है ना कि सतयुग भी आएगा, ठीक है, आया और गया ना सतयुग, फिर त्रेता आया और गया, फिर द्वापर आया और गया, अभी कलयुग ये भी आया जाएगा। तो हमें पता है चरैवेति चरैवेति चरैवेति, ये चलता रहेगा। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति सनातन ही है, ठीक। युगो युगांतर तक सनातन का ही जिक्र आता है। अगर हम अपनी और इससे पहले की पीढ़ियों की, मुगल्स के पहले की बात करें तो भारत में तो बुद्ध और राम कृष्ण इन्हीं के ही वंशज रहे हैं भाई। भारत में और क्या है इसके अलावा, ठीक है। अब लेकिन हाँ, ये बात अलग जो आपने बात करी कि हनुमान जी वाली बात की, तो हनुमान चालीसा में ही ये बात है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ठीक है, तो इसी में ही क्या कह रहे हैं कि भाई हनुमान जी, वंस अ हनुमान फैन ऑलवेज अ हनुमान फैन। कि जहां पर भी हनुमान, जहां पे तुलसीदास जी कह रहा कि जहां जन्म हरि भक्त कहाई, तो ये बात है कि जब भी जन्म दोबारा मिलेगा तो हरि का भक्त है। तो अगर मुझे आज मैं हरि का भक्त हूं तो इसका मतलब मैं पहले भी हरि का भक्त ही था, इसीलिए मैं हरि का भक्त। ये चौपाई कहते हैं। सर मंदिरों में सर भेदभाव भी ज्यादा ऐसा आरोप लगते रहते हैं कि दलित को वहां पे नहीं जाने दिया जाता है। मुझे नहीं लगता, लगता तमाम आरोप ऐसे आते हैं। ये सब गलत आरोप आते हैं, ये सब सनातन को गलत करने के लिए। भाई हम दलित और ये वो, तुम एक बात बताओ, लेकिन सर अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपने किसी का विवाह देखा है? देखा है विवाह? देखा है? हाँ, देखा है। देखा, आपका हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ, मैंने आपने विवाह देखा है ना। हाँ। तो जब हमारे यहाँ विवाह होता है और हम जिस रीजन से आते हैं, अवध से, अवध में हमारे यहाँ लड़की को सुहाग देने का काम कौन करती है? लड़की को जब सुहाग का दान होता है तो कहा जाता है एक धोबिन आंटी आती है, हाँ। वो सुहाग देती है। तो हमारी सनातन संस्कृति ने उनको भी जोड़ा हुआ है। हमारे यहाँ माली जो है उनको भी आना होता है। हमारे यहाँ जो नाऊ और नाउन होता है, इनके बिना सारी चीजें, सारी रस्में अधूरी होती हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी आता है, हमारे यहाँ क्षत्रिय भी आते हैं भाई रक्षा करने के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ वैश्य बनिया नहीं होगा, चाहे यज्ञ से नहीं हो, चाहे अग्र से नहीं हो। जब तक बनिया नहीं होगा तब तक हम चीज जेवर सामान कहाँ से लेकर के आएंगे? तो हम तो चारों वर्णों को जोड़ते हुए कार्य कर रहे हैं। दलितों को नहीं आने, हमें नहीं मालूम कोई कौन। और ये दलित क्या होता है भाई? सनातनी है आप, पहले दलित वलित कुछ नहीं। सर ये भी आरोप लगता है कि मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी होते हैं, दलितों को नहीं रखा जाता। हर चीज का चीजें बदल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे वेद कहते हैं, वेदों में जो कहा गया है कि भगवान खुद कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमा सीध बाहु राजन्या। ठीक है, अब क्या है कि ब्राह्मण, तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर वर्ण व्यवस्था को देखें तो बड़ी साइंटिफिक है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार जो कर रहा है, जो ज्ञान को बढ़ा रहा है, जो खुद भी अर्जन कर रहा है, लोगों तक दे रहा है। अब आप एक बात बताइए कि वो कहावत आपने सुनी कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरे कुएं से पानी। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एंकर है,
एक कैमरा पर्सन है, एक क्वेश्चन लिख रहा होगा, एक इसको एडिट करेगा। अब मैं आपसे पूछूं इन चारों में बड़ा कौन है, तो क्या बताएंगे आप? कौन है बड़ा? सभी सब टीम के हिस्सा हैं। सभी की टीम के हिस्से है ना। सेम लाइक दिस कि अगर एक व्यक्ति ज्ञान का अर्जन कर रहा है तो वो भी बड़ा है। अगर एक व्यक्ति उस ज्ञान की रक्षा कर रहा है, क्षत्रिय, वो भी बड़ा है। अगर एक व्यक्ति जो है वो ज्ञान के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो वो भी बड़ा है। और एक उससे अगर जो सेवा भाव कर रहा है वो भी बड़ा है। भाई आपने क्या करा, आपने ना एक शब्द विशेष से जोड़ दिया। हमारे यहां तो हरिजन बोला जाता है, दलित शब्द ही नहीं, हमारे तो हरिजन बोला जाता है, ईश्वर के जो लोग हैं। तो ये बहुत ही गलत सोच है। इन सारे मुद्दों से भारत के लोगों को उठना पड़ेगा, गुरुकुल व्यवस्थाओं को बढ़ाना पड़ेगा। गुरुकुल तो वो व्यवस्था है जहाँ पे केवट भी वहीं पढ़े, राम भी वहीं पढ़े, कृष्ण भी वहीं पढ़े, सुदामा भी वहीं पढ़े, कोई अलग है ही नहीं। आपने कभी सुना कि केवट और राम, केवट कौन थे? नाव चलाते थे। और श्री राम कौन थे? सम्राट राजा जो कहा जाए दशरथ के पुत्र थे। दोनों सेम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। तो गुरुकुल व्यवस्थाएं जब आएंगी तो समानताएं आएंगी। गुरुकुल व्यवस्थाओं को बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ है गुरुकुल। गुरुकुल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में तो सभी लोग पढ़ते हैं। मैं खुद गुरुकुल परिपाटी से आता हूँ। सर गुरुकुल में पढ़ेंगे तो सर पंडित बनेंगे तो साइंटिस्ट। ऐसा कौन कह रहा है पंडित बनेंगे? मैं पंडित तो नहीं बन गया गुरुकुल में पढ़ गया। पंडित बन जाओगे तो उसमें लॉस क्या है? क्या इतना पंडित बनने से डर क्यों है? तो सर साइंटिस्ट और पंडित बन जाओगे तो लोग पैर छुएंगे, पंडित बन जाओगे तो लोग इज्जत करेंगे, पंडित बन जाओगे तो लोग अपने जीवन के लिए आपसे राय लेने आएंगे। तो सर हम फिर रस वाला सिस्टम लाएंगे, रस से चलेंगे क्या? सब फिर हम रस वाला सिस्टम लाएंगे, उड़न खटोला जो चलता था। क्यों उड़न खटोला चलेगा? पंडित आज के समय में आपको नहीं लगता है? अब देखो एक से बड़े एक संत बढ़िया बढ़िया वीवीआईपी गाड़ियों से घूम रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो सर ये तो कहीं ना कहीं करप्शन के पैसे से कैसे पता करप्शन के पैसे से? आपको लगता है प्रेमानंद जी के पास में गाड़ी है तो करप्शन के पैसे से घूम रहे हैं? सर इतनी महंगी महंगी गाड़ी से तो क्या प्रॉब्लम है? अभी आपको अंडरवर्ल्ड डॉन बॉडी गाड़ी में बैठा हुआ नजर आएगा तो आप नहीं कहोगे करप्शन का पैसा है उसका। आपको करप्ट नेता कोई बैठा हुआ नजर आएगा, आप नहीं कहोगे कि करप्शन का पैसा है उसका। आप कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है वो 2 नंबर का घूस लेकर के बैठा हो गाड़ी में, तो आप नहीं कहोगे। पंडित जी कोई गाड़ी में बैठे दिखे तो करप्शन का पैसा। सर प्रेमानंद भी महाराज जी से चलते हैं डिफेंडर, वो सब 3-4 करोड़ तक आती है। प्रेमानंद जी युग पुरुष भी तो है। डिफेंडर कैसे 100 डिफेंडर से उनके दासों को चलना चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इतना डरते क्यों हैं लोग? अगर ज्ञानियों का सम्मान हो रहा है तो किसमें डरने की क्या बात है? सर ये मोह माया त्याग दो, ये बाबा ही बताते हैं। चाहे कोई भी किसी भी कथा में यही कहते हैं कि मोह माया सबको त्याग दो, और अपना खुद उसमें फंसे रहते हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ, मोह माया को त्यागने का मतलब ये है कि अगर डिफेंडर नहीं है तो वो रोने लग जाए बिल्कुल कि नहीं मैं चलूंगा तो डिफेंडर से चलूंगा, तो है कि हाँ वो मोह माया में लिप्त है कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर मान लो डिफेंडर नहीं है वो तब भी चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अब अगर जैसे मैं प्रेमानंद जी की बात करूं तो प्रेमानंद जी की शारी इस उम्र में भी, मैं अभी लास्ट मंथ ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने जाकर के मैं सत्संग में भी गया, उनके वहां बैठा, मैंने देखा इस समय जिस वक्त उनकी दोनों किडनियां फेल है, जिस समय उनको पूरा शरीर उनका लाल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें भी वो किलोमीटर आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या तप करते हैं, 2:30 बजे उठ करके सेवा करते हैं। है एक आम व्यक्ति में अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी बनिए, आप भी चलिए डिफेंडर से। तो लोग कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दो, लेकिन क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है? नहीं, सब भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने तो आपको नीचे छोड़ा अपना काम पूरा करवाने के लिए, भगवान पे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो हो गया ये मानना चाहिए कि अगर आज सुख है तो भी उसने दिया है, आज दुख है तो भी उसने दिया है। गीता का एक बहुत बड़ा श्लोक है जो कहता है, जिसकी एक पंक्ति कहती है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जीत हार, और मैं इसमें सर्दी और गर्मी ये भी दो चीजें ऐड कर देता हूँ, जो व्यक्ति इसमें समान रहता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा नॉलेजेबल और सबसे ज्यादा ज्ञानी और वही सबसे ज्यादा खुश रहता है जीवन में। क्योंकि दोनों चीजें, अगर आज सुखी हैं आप तो एक दिन दुख भी आएगा, अगर आज आप दुखी हैं तो एक दिन सुख भी आएगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि अगर दिन हुआ है तो रात होगी, रात है तो दिन भी होगा। तो अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि दिन में आप बड़े खुश हो जाते हैं, रात में आप दुखी हो जाते हैं, सेम ही रहते हैं ना कि हाँ इट विल हैपन। तो जितना नॉर्मल आप दिन से रात के होने में होते हैं उतना ही नॉर्मल आपको सुख और दुख में भी रहना चाहिए।
सर आजकल सर लोग भगवान से रिजल्ट मांगते हैं कि भगवान अगर मेरा ये काम हो गया तो 2 किलो लड्डू ला के चढ़ा देंगे। स्वार्थी लोग होते हैं इससे। तो सर ये सही है कि गलत है? मतलब कि हम उसको दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं एक हिसाब से, भगवान को जो सब कुछ देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप पैदा हुए थे ना तो मम्मी ये कहती नहीं बेटा पहले ना 25,000 रुपये महीना कमा के लाओ तब दूध पिलाऊंगी। अगर ऐसा होता तो आप इतने बड़े होते? नहीं होते। सिंपल सी बात है कि ये जो लोग हैं ना लालची लोग होते हैं। तुलसीदास जी ने कभी ये नहीं कहा था कि प्रभु आप ना मेरी ये रामचरितमानस जी लिख रहा हूँ उसकी इतनी कॉपी इसको बेस्ट सेलर करा देना तो मैं तुम्हारा लड्डू चढ़ाऊंगा या ऐसा करूंगा। नहीं, उन्होंने तो प्रभु का नाम लिया, सब कुछ छोड़ दिया। मीराबाई को क्या पड़ी है? इतनी बड़ी रजवाड़ी थी मीराबाई, इतने बड़े मतलब परिवार से आती हैं वो, ठीक है। उनको क्या है कि वो सब कुछ छोड़ करके वो वृंदावन की गलियों में और ठाकुरनाथ जी में वो प्रभु का नाम ले रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट, ये स्वार्थ होता है, बहुत गलत होता है। प्रभु के आगे जाके ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु मेरा ये कर दो, प्रभु मेरा वो कर दो। प्रभु के आगे पता है क्या कहना चाहिए? प्रभु के आगे कहना चाहिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। तो जब आप ये कह देते हो कि जो दोगे वो मुझे एक्सेप्ट है, मैं कभी ईश्वर से ये नहीं कहता हूं कि मतलब मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ऐसा। मैं ये कहता हूं प्रभु ये है, मेरे हाथों किसी का गलत ना हो, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जो देना मुझे मेरे लिए बेस्ट होगा, मुझे मालूम है आप वही दोगे। तो मुझे पता है आज मैं कहीं गिर गया हूं तो वो मेरे लिए आज के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आज मैं किसी मंच पर पहुंच गया हूं तो शायद वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये जो मन्नतें होती हैं भी झूठी होती है कि बालाजी राजस्थान में है, वहाँ पे लोग अर्जी लगा के आते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब मुझे मजा आ गई है प्रश्न सुन करके। जो आपने पूछा कि जो मन्नतें होती हैं झूठी होती हैं, मन्नतें बिल्कुल झूठी नहीं होती। शक्ति हर दरबार में, शक्ति जो है ना हर दरबार में, हर जगह से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, लेकिन उस दरबार में सिर्फ लालच से जाना यह गलत है। आपको लालच से नहीं जाना चाहिए, आपको विश्वास से जाना चाहिए। आपको बालाजी के पास जाकर के ये नहीं कहना चाहिए कि बालाजी मेरा ये काम करवा दो तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो आपने लालच बोल दिया। हाँ, लालच नहीं करना चाहिए ना, आपको ये नहीं करना चाहिए। वहां जाकर के आपको वहां जाकर के सिंपल आपको मन में विश्वास होना चाहिए कि हम बालाजी गए हैं तो मेरा ये काम 100% होगा। जो लोग कहते हैं ना, तभी तो अब ऐसा तो है नहीं कि बालाजी ने कभी अपना एडवर्टीजमेंट रेडियो चलाया कि हेलो मैं बालाजी, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी ये डिमांड पूरा करूंगा, ऐसा तो नहीं है। लोग ना सुन के जाते हैं। लोग क्या कहते हैं कि मुझे ना इतने समय से बच्चा नहीं हो रहा था, मैं ना यहाँ पे गई तो मेरी ये मुराद पूरी हो गई। अब जिसके नहीं हो रहा था उसने भी सुना तो उसके मन में बात आई ना कि यार अगर हम जाएंगे तो मेरे ऊपर भी कृपा होगी। लेकिन अगर उसके मन में लालच है इस चीज का कि नहीं हम जाएंगे नहीं तो ये होगा, या मेरा ये पहले कर दो हम तब आएंगे, तो चीजें नहीं होने वाली। विश्वास से जाइए, लालच से नहीं जाइए। सर ये अर्जी क्या होती है? अर्जी क्या होती है? अर्जी क्या होती है? जो बालाजी में हम लोग लगाते हैं अर्जी, तो उसको वो क्या होती है? मुझे लगता है अर्जी एक उर्दू शब्द है। अर्जी का मतलब होता होगा कुछ मन्नत पूरी करना या अपनी मनौतियां मानना, ऐसा कुछ होता होगा। मैंने कभी नहीं लगाई है और अभी तक मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मुझे बालाजी बुलाएं। मैं अभी तक फिलहाल कभी भी बालाजी दर्शन करने के लिए नहीं गया हूँ। मैंने ये सुना है कि बालाजी जिन लोगों के ऊपर ऊपरी साया या तंत्र मंत्र इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मैंने सुना है जो लोग बालाजी जाते हैं तो वहाँ पे जल छिड़का जाता है आरती का, और वो सही होते हैं उस तरीके की। तो भैया बालाजी कौन है? बालाजी तो हनुमान जी, और हनुमान जी के लिए तो वैसे भी कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर ही तो बालाजी। सर एक श्लोक है, बहुत विवाद उस पर होता है, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सर इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको मैं क्लियर करूं, मेरे से ज़्यादा अच्छा क्लियर प्रेमानंद जी ने किया। अगर आप लोग यूट्यूब पे जाकर इस चीज़ को सर्च करेंगे कि प्रेमानंद जी ने इसका क्या अर्थ बताया है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ताड़न शब्द का जो बड़ा प्यारा अर्थ बताया, मेरे गुरु जी ने भी ये बात बताई थी। ताड़न शब्द के 2 अर्थ हैं। एक है ताड़न, ताड़ना मतलब पीटना, जैसे ढोल को ताड़ा जाता है, ठीक है। और एक ताड़न मतलब देखना, कि जो नारी के लिए बात करेगी। लोग कहते हैं कि नारी का मतलब नारी को पीटो, नारी को पीटो नहीं, नारी को पीटोगे तो लोग तुम्हें पीटेंगे, और नारी दुर्गा है वो खुद ही तुम्हें पीटेगी, ठीक। यहाँ पे ताड़न का मतलब एक दृष्टि रखो, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जब पार्वती माँ नहाने के लिए गई
तो उन्होंने गणपति को क्या बोला, बेटा देखे रहना, ठीक है। तो उस ताड़ने का मतलब है कि उनको सेफ गार्ड करना, कि हाँ भाई ये जो महिला है ये इसको हमें सेफ गार्ड करना है। तो ये उस ताड़ने की बात हो रही है। सर आपने कई बार गुरु का रास्ता समझाया है, आज के समय में सही गुरु कैसे पहचाने और गलत गुरु कैसे कैसे पहचाने? देखो क्या होता है ना कि गलत जो होता है वो गुरु होता ही नहीं है, ठीक। गुरु हमेशा सही होता है और जो गलत है वो गुरु नहीं है, ठीक। जैसे काला सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद काला नहीं है, वैसे ही जो गलत है वो गुरु नहीं है और जो गुरु है वो गलत नहीं है, पहली चीज़। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारी प्राथमिक गुरु कौन होती है, हमारी माँ होती है। फिर जो हमें शिक्षा दे रहे होते हैं हमारे वो गुरु होते हैं। फिर हमें जो दीक्षा दे रहे होते हैं, दीक्षा मतलब जो जीवन की दिशा है, हमारे गुरु होते हैं। फिर इस तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारे गुरुओं का आगमन होता है। एक जो हमें राधा रमन लाल से मिलाते हैं। और ये जो गुरु होते हैं, जैसे दत्तात्रेय जी की बात अगर करें हम, तो दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे। उनके गुरु तो कबूतर भी उनका गुरु है, पंच तत्व भी उनके गुरु हैं, यहाँ तक कि एक गणिका भी उनकी गुरु थी, ठीक है। तो बहुत सारे गुरु होते हैं जीवन में। हर व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी चीज से आप जो सीखते हैं वही आपका गुरु होता है। तो इसलिए गुरु को गुरु व्यक्ति विशेष नहीं होता है, गुरु ज्ञान विशेष होता है। जहां से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आपको वो, जैसे मैंने जब मेरे से मैं रेडियो मिर्ची में था तो मुझसे पूछा गया था कि आपको इंस्पायर क्या करता है। तो आपको पता है मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मुझे ना मेरे नाखून बहुत इंस्पायर करते हैं। तो उन्होंने पूछा नाखून इंस्पायर करते हैं? तो मैंने कहा कि जैसे मिर्ची ने मुझे 8 बार रिजेक्ट किया और मैं 9वीं बार यहाँ खड़ा हूँ, सेम ऐसे ये जो नाखून है मैं जितनी बार इनको काटता हूँ उतनी बार ये बाहर निकल आते हैं। तो ये भी बार बार आ रहे हैं और मैं भी बार बार आ रहा हूँ, ठीक। तो ये होता है। सर रेडियो मिर्ची जॉब छोड़ने के पीछे कोई एक खास इंसिडेंट था, टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको ये डिसीजन लेने पर मजबूर किया? तो मुझे सच वाला बोलना है या झूठ वाला बोलना है? सच वाला बोलिए, ऑडियंस से सच वाला बोलिए। ऑडियंस से सच वाला बोले तो देखो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में ना मेरे साथ में एक चीज़ है, व्हाट्स नेक्स्ट। जब मैं अपने घर पे था, जब मैं संगीत सीखता था तो मैं पूछता था व्हाट्स नेक्स्ट। जब मैं वेदों की पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद में मैंने सोचा व्हाट्स नेक्स्ट, तो मैं संगीत सीखने आ गया। जब मैं संगीत सीखता था व्हाट्स नेक्स्ट, फिर मेरा वॉइस ओवर की फील्ड में मैं आ गया। फिर जब मैं वॉइस ओवर करने लगा देन व्हाट्स नेक्स्ट, तो मैं रेडियो में आ गया। जब मैं रेडियो करने लगे तो रेडियो भी काफ़ी अच्छा किया ईश्वर की दया से। ऑल इंडिया रेडियो शुरुआत की थी और लगभग 13 साल रेडियो करा है मैंने। 25 अगस्त में मैंने मिर्ची से अपने आप को बाहर में निकला। खास वजह हर्षद जो थी, एक तो ये थी कि मुझे कहीं पर भी बंद के रहना पसंद नहीं है। रेडियो मतलब दिल का संवाद, जहां पर जब तक मैं अपने दिल की बातें बोल सकता था तब तक तो मैं वहां पे रहा। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे दिखने वाला रेडियो जॉकी जब बनना ही है, क्योंकि लोग जमाना जो है वो दिखने वाला हो गया, कंटेंट क्रिएशन की बात हो गई, तो मैं वो मुर्गा और ये सारी चीज़ें, मुझे एक तो इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है। ह्यूमर जो एक जॉनर है वो मेरे बस का नहीं है। ऑलरेडी जो नवेद भाई हमारे हैं वो बहुत अच्छा उस चीज़ को करते हैं। मेरे को रिलीजियस करना था कुछ भी, जहाँ पे मुझे सनातन का प्रचारक बनना था, जहाँ पे मुझे चीज़ों को बढ़ाना था। तो 2022 के एंड से और 23 की शुरुआत से मेरे जीवन में 1-2 इंसिडेंट हुए उस चैनल में, जहाँ पे मुझसे कई बार बोला गया कि आपको ये कंटेंट नहीं करना है, आपको सनातन को प्रमोट नहीं करना है, आप सनातन प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप एक पार्टी को प्रमोट कर रहे हो। जो उस वक्त के, ये चैनल ने नहीं बोला, जो उस वक्त के प्लेस्ड लोग थे मेरे से ये तक उन्होंने बोला कि तुम्हें राधे राधे करना है या तुमको इस चैनल का नाम लेना है। आई सेड ऑफ कोर्स मुझे राधे राधे करना है। तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त ये सब हुई। लेकिन हाँ, उसके बाद में भी मेरा तो पूरा प्रॉपर ये था कि अरे जो प्रभु श्री राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा मैं निकल जाऊंगा, मेरा तो राम प्रभु के भरोसे आके गाड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं पंडित का लड़का हूँ भाई, मेरे घर में पहली बार कोई रेडियो जॉकी बना और पिछली कई पीढ़ियों से लोग पुरोहित हैं। तो एक धंधा तो मेरा जो एक कर्म है वो तो मैं लेकर के इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे भूखा कोई नहीं मार सकता इस दुनिया में, ठीक है। आज भी मेरे घर में मेरे पिता के लोग पैर छू करके दुनिया भर के आशीर्वाद लेते हैं, ज्ञान दान सब चलता है, ठीक। लेकिन ये था कि मुझे वहां पे रह करके कार्य करना है, तो बीच का रास्ता निकाला उन्होंने, हमने भी कुछ चीजें करी। लेकिन उस पर भी मैं बहुत बंद करके काम कर रहा था कि अगर मैं गीता की बात तो कर रहा हूं लेकिन मैं गीता का नाम नहीं ले सकता। मैं रामकृष्ण की और हनुमान जी की बात तो कर रहा हूं लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता। हर चैनल की अपनी पॉलिसी होती है, उनकी भी कुछ पॉलिसी थी उस वक्त की।
तो वो चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नाउ इट्स अ टाइम, जब मुझे रेडियो का हाईएस्ट अवार्ड मिला, ACF ग्लोबल अवार्ड, गोल्ड कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिला, तो फिर मैंने कहा कि नाउ मुझे निकलना चाहिए। तो मैंने एक हैप्पी पॉइंट से मैं वहाँ से निकला, और मिर्ची का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। मैं ये भी कहूँगा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मुझे बोलना आया है, जो मेरे नेटवर्क्स बने, जो लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे मिर्ची की वजह से जानते हैं। तो मेरे लिए वो अच्छी जगह रही है और अपनी जगह रही है, और आज भी है। क्या आपको सर ऐसा लगता है कि रेडियो इंडस्ट्री में आज क्रिएटिव फ्रीडम कम हो गई है, इसलिए आपने बाहर निकलना बेहतर समझा? नहीं, क्रिएटिव फ्रीडम कम नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, रेडियो जो मुझे करना था, जो रेडियो जो एक तो रेडियो की थोड़ी सी लिसनिंग जो है ना, वो कार की तरफ शिफ्ट हुई है। मेरा वाला रेडियो कौन सा था? मेरा वाला रेडियो वो था जिसमें ऐड कम आते हो, जिसमें गाने ज़्यादा बनते हो, जिसमें लोगों से बातें ज़्यादा होती हो। अब मैं 15-15, 20-20 मिनट तो ऐड ही चल रहे हैं। अब बंदा हजरतगंज से गोमती नगर पहुंच गया ऐड सुनते सुनते, तो प्रतीक तो उसको मिला नहीं, गाने तो उसको मिले नहीं। तो मैं बहुत ऊब सा गया था, और मुझे लग रहा था कि नहीं यार, नाउ इट इज़ ओके, नाउ अब मुझे अपना कुछ करना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा रेडियो बने जहाँ पे मैं खुल करके सनातन की बात करूँ, मैं खुल करके ईश्वर की बात करूँ, संवाद करूँ। तो मैं अब कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो डिजिटल पे मैं बखूब ऐसा कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है। सर, क्या सुबह जल्दी उठने से सच में कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि सुबह 5 बजे उठना सबसे मुश्किल काम लगता है। सुबह उठने से ही सारे फायदे होते हैं। जितने भी लोग इस दुनिया में आप देखोगे, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आप बात करो विवेकानंद जी की, आप कलाम साहब की बात करो, सबने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म जो हमारे आपके अंदर रहने वाली जो चेतना है, उस चेतना को जागृत करने का सही समय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। 5 बजे तो आपने बहुत देर बताया लोगों को, और पहले 3:30 से 4 के बीच में उठना चाहिए, जिस वक्त संध्या काल होती है, रात्रि अपने जाने के लिए अपना बिस्तर पैक कर चुकी होती है, और सवेरा आने के लिए बिल्कुल टेंग टोंग कर चुका होता है। तो उस वक्त जब उठते हैं हम, तो सबसे पहले तो अगर विज्ञान की बात करें तो सबसे स्वच्छ वायुमंडल जो होता है, हम शहरों के अंदर पेट्रोल की ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे स्वच्छ वायुमंडल होता है वो हमें सुबह सुबह मिलता है। दूसरी चीज, दिमाग शांत होता है। तीसरी चीज, साउंड बिल्कुल भी शांत होता है, कोई भी क्योटिक नहीं हो रही होती हैं चीजें। तो उस वक्त हम अपने आप को चार्ज करने के मोड में होते हैं। तो बड़े बड़े विदेशियों ने द 5 AM क्लब और 4 AM कम्युनिटीज डेवलप करी हैं, और ये सब कहाँ से निकली? सब हमारे यहाँ के आयुर्वेद से, हमारे यहाँ की जीवन शैली से निकली, जो हम भूल चुके हैं। हम लोग अभी क्या हो गए? हम लोग अभी नाइट आउल हो गए। कैसे नाइट आउल हो गए? रात रात भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अब तो 3-3:30 बजे तो लोग सोते हैं, तो कैसे उठेंगे 5-5:30 बजे? क्या पैर हिलाना सर गलत होता है? क्या इससे लाइफ पर कोई निगेटिव असर पड़ता है? हमारे ऑफिस में भी कई लोग सर बार बार पैर हिलाते हैं। देखो क्या होता है, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं कि एक तो अगर मैं विज्ञान की बात करूं, तो विज्ञान ये कहता है कि पैर, विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों कहता है कि जो पैर हिलाते हो, ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनके अंदर। वो कहीं ना कहीं वो जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, पहली चीज। दूसरी चीज, घबराए हुए लोग हैं, स्थिरता नहीं है, स्थिर, दे डोंट हैव एनी स्टैंड। सर सुन रहे हैं हमारे ऑफिस के भी लोग। तो उनके अंदर स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं ले सकते, दे आर लाइक चल रहे हैं। दूसरा, अगर मैं शास्त्र की बात करूं, तो शास्त्रों के हिसाब से जो नवग्रह होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में रहते हैं। तो जैसे कहा जाता है, जो सूर्य है वो मस्तिष्क में रह रहा है, चंद्रमा हमारे चेहरे पे रह रहा है, ये जो है, जो हमारा मुखमंडल है, ये हमारा मंगल की बात करता है, जो हमारा ग्रीवा है ये बुद्ध की कारक होती है, जो ये पेट होता है हमारा गुरु है, जो शुक्र है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स का होता है, जो शनि है वो हमारा पैर। तो शनि अस्थिर होता है बार बार पैर हिलाने से। तो शनि क्या है? शनि है अनुशासन। शनि क्या है? शनि है हमारा डेडिकेशन, हार्डवर्क। तो जो हार्डवर्क अस्थिर होता है, तो इस तरीके की चीज होती है, ऐसा बोला जाता है, शास्त्र कहते हैं ऐसा। सर एक सर है आपका, सर गो फॉर गोमती का कैंपेन जो चलता है, चोली के अंदर क्या है चोली के बाहर जैसे गानों पर सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपने चोली का प्रयोग नहीं किया, आपने गोमती का सर वो टोन सर उसी का था। हाँ। तो वो एक्चुअली क्या था कि आजकल लगातार बहुत सारे ऐसे गाने हम लोग बना रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने तो वो
धुरंधर मूवी का एक डांसिंग नंबर, उस पर भी हम लोगों ने उसकी पैरोडी बनाई है, वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। एक्चुअली क्या है, मैंने नोटिस किया ना, लोग गाने बहुत सुनते हैं। कोई भी शादी या बारात या कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं होता जहाँ पे इस तरीके के गाने नहीं आते हो। तो हमने ऐसे ही रैंडमली गोमती के अंदर से कचरा निकाला था, जिसमें बियर कैंस थे, प्लास्टिक था, जिसमें कुछ भी अपशिष्ट पड़े हुए थे। तो वो हम लोगों ने निकाला था, निकाल के बिल्कुल पहाड़ जैसा इकट्ठा हो गया। तो अब ये हुआ कि हम लोग को क्या बनाना चाहिए, इसको कैसे मैसेज दे, वीडियो बनाए कि ये सब चीज़ें निकल रही हैं। तो हम लोगों ने फिर एक वो वीडियो बना दी कि जिसमें होता कि गोमती के नीचे क्या है, गोमती के नीचे, फिर था गोमती के नीचे बियर, गोमती के अंदर प्लास्टिक, गोमती के अंदर कचरा, गोमती के अंदर स्लीपर, ये सब डाला है लखनऊ वालों ने, मन के कालों ने। और वो इतना वायरल हो गया सर, बहुत वायरल हुआ। हाँ, इतना वायरल हो गया कि बेटर इंडिया एंड इसके अलावा अभी बीबीसी ने भी उसके बारे में बहुत बड़े बड़े, आपने भी हमको वही वीडियो देख करके यहाँ पे बुलाया, तो दैट वेंट वायरल। और वो आज भी मुझे कोई भी मिलता है तो वो मुझे यही पूछता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, कैफे में मैं कुछ खा रहा था, तो उसने मेरे को, तो आई यूजुअली जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो मैं एक्चुअली अनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं कुछ भी खाऊं या उनसे बोल दूं कि इसमें अनियन गार्लिक मत डालना, तो कुछ बनाए ऐसा। तो वो मुझे बोला, कैफे वाला कह रहा है कि भैया नूडल के भीतर क्या है। तो मैं उस वक्त नहीं समझ पाया। तो मैंने कहा नूडल के भीतर क्या है। तो फिर मेरे साथ में जो मेरे मित्र बैठे थे उन्होंने कहा ये यार पहचान गया तुमको, और वो कह रहा है गोमती के भीतर। मैंने कहा अच्छा। तो वो चीज़ें इस तरीके की है थोड़ी। सर, आजकल गौमूत्र को लेकर बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेद में दवा की तरह काम आता है, जबकि कई लोग इसे पूरी तरह अंधविश्वास मानते हैं। तो क्या सच में ये साइंटिफिक प्रूफ है या सिर्फ ये परंपरा है? देखो क्या है कि साइंटिफिक तो प्रूवन है, तभी आयुर्वेद में चल रहा है। आयुर्वेद क्या है, साइंस ही तो है। आयुर्विज्ञान क्या है, नेचुरोपैथी, नेचर, इन सारी चीज़ों की तो बात हो रही है ना। तो क्या है कि साइंस तो है डेफिनेटली, लेकिन अब सेम वही बात है कि जो भी चीज़ आप ये समझिए, ये गौमूत्र का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न सनातन पे प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है ना, ये टारगेटेड पार्टीज और जो पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स लोग होते हैं, जो ओपिनियन तय करते हैं कि सोशल मीडिया पे एक 7 साल का 8 साल का बच्चा क्या सोचे, ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं। तो हम लोग पूछ रहे हैं क्या है सच में है। जिन्होंने नहीं पिया है उनके लिए तो वो प्रश्न है, और जिन्होंने पिया होगा गौमूत्र या उससे रिलेटेड चीज, अब जैसे मैंने तो भाई जड़खोड़ धाम में, मलुक पीठ में, इस तरीके से जाके राजन दास जी महाराज जी इन सब के यहाँ गौमूत्र जो है मैंने तो पिया है गौमूत्र। सर, एक ये बहुत वायरल सुना होता है कि गोबर भक्त है ऐसा करके, गोबर भक्त है कमान टिप्पणी करके ऐसा। हाँ, तो कम से कम हम गोबर भक्त तो है ना। गोबर क्या है, गोबर, गोवर्धन पर्वत, और गोबर की बात क्या हो रही, गाय की बात हो रही। गाय तो हमारी माता है, तो हम उसके भक्त हैं। हम वी आर वेरी हैप्पी बीइंग कॉल्ड दैट। हम बहुत खुश हैं। हम कम से कम अपने त्योहारों के नाम पे अंतड़ियां तो नदियों में नहीं बहा रहे हैं ले जाकर। हम बहुत खुश हैं इस चीज को कहलाने से। सर, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में आपने बताया था सर, उन्होंने कई बार महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणियां की हैं। वो यह भी कहते हैं कि गोबर से नहाना चाहिए, क्या ये सही है? बिल्कुल नहाना चाहिए। गोबर से नहाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सड़क पे कोई भी गोबर है आप उसको ला करके लगा करके बैठ जाओ, ऐसा कर लो। लेकिन आयुर्वेद इस चीज़ की, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गौमूत्र का, पंचगव्य का, पंचगव्य में गोबर भी एक चीज़ आती है। आपने शायद अभी उतने ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी जब पंचगव्य बनता है तो उसमें गोबर की भी छींट दी जाती है, और गौमूत्र भी उसमें होता है, जिससे आचमन कराया जाता है जब गृह प्रवेश या बहुत बड़े बड़े शास्त्रीय विधान होते हैं, तो उससे पवित्र कुछ मानते ही नहीं है। प्लस अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर के देखिए क्या है ना, अनिरुद्धाचार्य जी, एक तो अनिरुद्धाचार्य जी को लोग पूकी बाबा कहते हैं, ठीक है। सर, वो खुद गोबर से नहाते होंगे? क्यों नहीं नहाते होंगे? तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति, अब गोबर का मतलब आप ये देखना चाहते हो कि हम वृंदावन जाएं तो गोबर के तालाब में अनिरुद्धाचार्य लेटे हुए मिले, हम तभी मानेंगे। आप नहाते हैं किस चीज से? आप कभी दिखाते हैं अपने लोगों को कि इंस्टाग्राम पे हेलो गाइस मैं आज इस साबुन से नहा रहा हूं? आप दिखाते हो? तो लेट हिज लाइफ बी प्राइवेट। आपको अनिरुद्धाचार्य के गोबर वाले स्नान से और उससे क्या लेना देना है कि वो कौन सा तेल लगा रहे हैं, कौन सा शैम्पू लगा रहे हैं? वो जो ज्ञान दे रहे हैं भागवत का, आप उससे मतलब क्यों नहीं रखते हैं?
उससे मतलब कोई नहीं रख रहा है कि अनुरुद्धाचार्य जी इतनी माताएं भोजन, मैं तो अन्य क्षेत्र में जाकर के महाराज जी कितनी माताओं की सेवा कर रहे हैं, महाराज जी कितना अन्य क्षेत्र कितना बड़ा चल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में आदमी आ रहा है, 24 घंटे रसोई चल रही है, खा रही है, हम उसमें नहीं दिमाग लगा रहे, हमारा दिमाग वही गोबर में ही लगा हुआ है। हाँ सर, क्या 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल ही असली नया साल है, या हिंदू परंपरा के अनुसार नया साल किसी और दिन भी मनाया जाता है? देखिए, जो 1 जनवरी को जो मनाया जा रहा है वो तो साल है, लेकिन जो चैत्र में मनाया जाता है, जो चैत्र प्रतिपदा में मनाया जाता है, जिसको हम लोग सब नवरात्रि बोलते हैं, ठीक है, वासंती नवरात्र बोला जाता है, वो नव संवत्सर है। संवत्सर आगे है कितने वर्ष हमारे ये नए साल से, ईसा मसीह से भी पूर्व 57 वर्ष के आसपास बोला जाता है, 56-57 वर्ष पहले विक्रम संवत बोलते हैं, कहा जाता है शकों को हरा करके विक्रमादित्य जी जो थे उन्होंने शकों को हराया था, और शकों को हरा करके जब अपने राज्य की स्थापना करी थी, जो ज्योतिष गणना में भी तब से ही माना जाता है कि भाई ये जो अभी कलयुग का काल, ये जो चीजें चल रही तब से माना जाता है इसको। तो जो वर्ष है वो अंग्रेजी, जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको फॉलो करते हैं, अंग्रेजी वर्ष है वो, अंग्रेज वेस्टर्न कल्चर से। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आज भी इतना हिंदू, इतना सनातनी जब कुंडली मिलवाता है तो वो 1 जनवरी और उससे नहीं मिलवाता है, वो उस तिथि को डालते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर में तो जनवरी डाली जाती है, लेकिन वो उस किस जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है वो पंचांग में तिथि होती है, तो वो तिथि, घटी, पल, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके वो निकालता है। तो 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, और चैत्र की प्रतिपदा जितनी भी तारीख को पड़ती होगी उस दिन हम नया संवत्सर मनाते हैं। तो जिसको हिंदू नव संवत्सर बोलते हैं या सनातन संवत्सर बोलते हैं, ये वो है, ये हमारा अपना है। सर, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल तरीका, देखो मैं भी इस तरीके को देख रहा हूँ, क्योंकि गुस्सा ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता। गुस्सा तो श्री राम को भी आया था, एक गुस्सा तो कृष्ण भगवान को भी आया था, 100 गालियों के बाद में उनको गुस्सा आया था, लेकिन आया था, ठीक है। तो गुस्से को कम करने का, कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा तरीका है, पहला सबसे बड़ा तरीका है कि जिस जगह पे, जिस व्यक्ति पे, जिस विषय से आपको गुस्सा है ना, आप उस जगह से भागो, उस जगह पे जाओ ही ना, उस व्यक्ति से दूर रहो जिसके पास जाने से आपको गुस्सा लगे या कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं, पहला। दूसरा, ये अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। जब आप पानी का, आपके अंदर वाटर तत्व ज्यादा होता है ना बॉडी के अंदर, शरीर, तो जो अग्नि होती है, गुस्सा क्या है, गुस्से की आग होती है, अग्नि होती है, जठर अग्नि, ठीक है, जो पेट के अंदर हमारे आग जल रही है, तो गुस्सा जो होता है ना वो कहीं ना कहीं एक अग्नि का एक कारक है, अग्नि से उत्पन्न होने वाली चीज है गुस्सा। तो जब वाटर कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगा तो गुस्सा हमारे अंदर कम होगा। तभी आपने देखा हो ना, लोग जब गुस्से में आ जाते हैं तो कहते हैं इनको पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। हाँ, पानी तो क्यों पानी पिलाइए? क्योंकि आग ठंडी हो, तो हाइड्रेटेड रही है। तीसरा, लाइफ में पूरी तरीके से सुनिए। जब आप किसी भी चीज को पूरी तरीके से सुनेंगे ना, तो आप कोई समझ में आएगा कि हाँ, गुस्सा इतना नहीं आना चाहिए। ज्यादातर गुस्सा आधी अधूरी नॉलेज, आधी अधूरी बात सुन करके ही आता है लोगों को। सर, आज रामायण का टीजर लॉन्च हुआ है, इससे पहले आदि पुरुष फिल्म भी बनी थी। क्या बॉलीवुड में सनातन को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, या आने वाली रामायण से कुछ उम्मीद है आपको? यार भैया, हमने बॉलीवुड से रामायण सीखी नहीं, हमने तो मानस जी से और महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, हम वो जनरेशन है कि हमने वहाँ से सीखी है। हमने रामायण अगर देखी है तो हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है, जहाँ पे जो ये भाव था कि कहा जाता है कि आज भी अरुण गोविल जी या दीपिका, जो उस वक्त की जो उसमें जिन्होंने सीता जी और राम जी का किरदार निभाया है, जो लोग आए हैं तो वो उसी किरदार में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आदि पुरुष, बिलीव मी, इट वॉज अ डिजास्टर। जब मैं क्योंकि उस दौरान मैं फिल्म्स का रिव्यू करता था, और मुझे याद है कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया तो मेरे आगे एक पेरेंट और एक बच्चा बैठा हुआ था, और जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा यार कि ऑफकोर्स मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत उम्मीद लगाई और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं ये सोच के गया था कि मैं बिल्कुल लेमैन वाली बुद्धि लगा के मूवी देखूंगा, कि जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि श्री राम जी क्या थे, वो क्या थे। लेकिन जब मैंने वो बुआ का बगीचा और पापा का व्हाटएवर जो भी था, जब मैंने वो डायलॉग सुने तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये कितना हल्का कर दिया है हमारे चरित्रों को, कितना हल्का। तो मुझे उस वक्त लगा नहीं प्रतीक, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मे बी पीपल विल लाइक इट। मैं तो भैया चुपचाप चला गया।
मैंने देखा 2-3 लोग भी मेरे सामने वो निकल के पहले ही आ गए थे और वो थोड़ा सा अपशब्द बोल रहे थे कि यार क्या बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मे भी ऐसे ही चल रहा है। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माय भारत कि कितना सबने मिल करके विरोध किया, ताकि इससे नितेश तिवारी जिन्होंने अभी रामायण बनाई, आई एम श्योर इनको एक अच्छा होमवर्क करने का मौका मिला होगा। इनको भी डर लग रहा होगा, क्योंकि सिंस अब ये वो वाला भारत नहीं है जो अपने धर्म के लिए इनसे कुछ भी सुन ले। उम्मीद है सर इस वाली रामायण से? यार मुझे उम्मीद कुछ नहीं, आई नो इट इज अ बिजनेस ऑफ समवन। उनसे मुझे क्या उम्मीद होगी? मैं ना उनकी रामायण देख करके ऐसा होने वाला है कि मेरी प्रभु में भक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु में मेरी भक्ति सर जब बनती है समाज को एक मैसेज देती है। हाँ, तो समाज को मैसेज अब दें, अच्छे मैसेज दें, वो बढ़िया से राम जी के चरित्र को फिर से बढ़ाए। डेफिनेटली अभी देखो नरसिम्हा मूवी आई थी, कितनी प्यारी मूवी थी, कितना अच्छा लोगों ने देखा नरसिम्हा मूवी में, प्रभु का किरदार कितना अच्छा दिखाया गया। तो देश तरीके के मैसेजेस तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो क्योंकि अभी तो मैंने पहला लुक देखा है, भाई श्री राम जी को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन श्री राम जी का चरित्र करते हुए मुझे रणबीर कपूर, क्योंकि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट भी हैं, उनकी कई फिल्में, तमाशा, ये जवानी है दीवानी, इसका मैं फ़ैन भी रहा हूँ। तो जब वो आए हैं उस किरदार में, तो फॉर अ सेकेंड, क्योंकि आप ना किसी एक नॉर्मल कैरेक्टर को निभाते हुए नहीं देख रहे हो, आप प्रभु श्री राम को देख रहे हो, तो फॉर एक सेकेंड मुझे लगा कि अंदर से कि मतलब हाँ अभी थोड़ा सा और एक्सेप्टेंस हो सकता था, मुझे थोड़ा सा लगा कि और बेटर हो सकता था। बट वही है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि प्रभास में तो बिल्कुल लोगों को साक्षात राम नजर आ रहे थे, और फिर बाद में मूवी की ऐसी गति हुई कि क्या कहा जाए, सबने देखा है। सर इस वाले रामायण में सर आपको नहीं लगता कि जो काऊ का बीफ खाते हैं उनको राम का रोल दिया गया? यार अगेन यू आर आस्किंग मी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। क्यों तुम मुझे ये ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो? उनको राम का रोल दिया गया, मैंने पहले ही आपको बोला ना, क्या है ये बिजनेस है, इट इज अ बिजनेस। जो उनके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि वो फ्री में पिक्चर दिखा रहे होंगे। महंगी टिकट, अभी धुरंधर की टिकट कितने में बिकी आपको पता है? कोई टिकट नॉर्मल भी 400 से 500 के कम में नहीं थी। अब इसका मतलब ये, और कितनी चल रही है धुरंधर, तो लोगों को मालूम पड़ गया है कि हिंदुस्तान में ना इतनी रुपए दे करके लोग मूवी देख सकते हैं, तो अब और महंगी महंगी मूवीज बनाई जाएंगी, और महंगा महंगा होगा। अब वो रोल जिसको दे दिया गया है वो क्या है, क्या करता है, क्या करते हैं, तो मेकर जाने, वो तो लोग जाने। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे, नहीं जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो सर हमारी संस्कृति को लेकर बिजनेस किया जा रहा है कहीं? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है, 100% करा जा रहा है। आप किसी और उस पर जाकर के आप बनाइए अभी कोई मूवी किसी और पंथ के ऊपर बनाइए, आप नहीं बना सकते। आप एक किताब लिखने से डरेंगे, आप एक नोट पब्लिक में लिखने से आप डरेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई भारत जो है ना, भारत बहुत बड़ी बृहद संस्कृति, सनातन एक बहुत ही कोई छोटे माइंडसेट की संस्कृति नहीं कि किसी ने हमारा कुछ कह दिया हमने कर दिया। लोग आ रहे हैं अपनी अपनी चीजें लाके। अब जैसे क्या है, प्रभु श्री, आपको क्या लगता है कि रामायण सिर्फ एक ही है? रामचरितमानस भी है। रामायण सबसे पहले लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने, उसके बाद में साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी में जो काव्य श्रेणी में लिखी हुई है, उसके कम्बन ने रामायण लिखी हुई है, ठीक है। तो रामायण तो वैसे भी बहुत अलग अलग, राम की कथा तो पूरे विश्व में ना जाने कितने लोगों ने अपने अपने उसमें लिखी है। हाँ, लेकिन मर्यादित होकर के, ये नहीं लिख दिया उन्होंने कि हाँ ये राम मांसाहार कर रहे हो और इस तरीके का कोई चरित्र या किरदार। सर केरला 2 के बारे में सर आप क्या सोचते हैं? केरला फाइल्स के बारे में, केरला फाइल्स एक बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। और इस तरीके की कोई भी मूवी जिसको आप प्रोपोगंडा फिल्म और इस तरीके का नाम दे देते हैं, लड़कियों को जरूर देखना चाहिए। घटनाएं घट रही हैं तभी तो बात है। सिनेमा का मतलब क्या होता है? सिनेमा का मतलब होता है, सिनेमा मतलब समाज का आईना। तो मैं तो गया देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे घर में जो भी लोग रहे उन लोगों ने, सबने देखी, और मूवी बहुत अच्छी मूवी है। मुझे सर जो उसमें दिखाया गया कि कन्वर्ट कराया जाता है, फिर बीफ खिलाया जाता है, कि आपको रियल इंसिडेंट पे लगता है? यार देखो, कुछ भी कोई भी चीज ना गलत नहीं होती है, कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा आई है। क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है? क्या वो 36 टुकड़े और वो कितने टुकड़े जो हुए हैं, क्या वो नहीं हुए? लड़की के साथ में हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। अब वही बात है कि एक इंसिडेंट से पूरी कौम को हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक। सेम वैसे ही अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। इट इज अप टू अस। अब वो जो भी लड़कियां हैं जो भी जा रही, उस फिल्म में भी अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो उसमें देखिए माता पिता मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और वो जाती हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो पूरे समाज को एक संदेश मिल जाता है। तो ये हरकतें, हर अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं,
ठीक है। हाँ, अब आप उनको किसी धर्म से जोड़ दें या आप उन्हें किसी पंथ से जोड़ दें, वो एक अलग बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदुओं में जो पुरुष होते हैं वो हिंसक नहीं होते। कितने हिंदुओं में पुरुष हिंसक होते हैं जो अपनी पत्नियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, डेफिनेटली उठाते हैं। सर और ये गलत है। सर अब आप एक मूवी को अच्छा बता रहे हैं, एक मूवी को बिजनेस बता रहे हैं। किस मूवी को अच्छा बताया मैंने? सर केरला को आपने अच्छा बताया। हाँ, संदेश की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने रामायण मूवी को बिजनेस नहीं, फ्री में तो वैसे भी फ्री में कोई केरला फाइल्स का मुझे फ्री में किसी ने दिखा दी, टिकट लिया मैंने 200 रुपए का, तब मैं वो मूवी देखने के लिए गया। मैं बात कर रहा हूं थीम लाइन की। मुझे पता है केरला फाइल्स आम व्यक्ति की कहानी है जो आम जीवन में घट रही है, और रामायण जो है वो हमारे प्रभु श्री राम की कहानी है। आम जीवन में जब कहानी, अभी आज के समय में व्यक्ति ना दिमाग वाला हो गया है। सोशल मीडिया से इस चीज का तो फायदा हुआ है कि व्यक्ति प्रश्न करने लग गया है। आज मैं भी कोई गलत बात आपके पॉडकास्ट पे बोलूंगा ना तो कमेंट में प्रश्न किया जाएगा। लोग मुझे ढूंढ लेंगे मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, दे विल कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस कि आपने ऐसा क्यों बोला। आप किसी भी गलत चैनल पे कुछ भी बोल जाओगे, अगर कुछ भी गलत बोल करके जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर मानहानि होगा, आपके ऊपर केस होगा। आप गलत नहीं बोल सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोलने लग जाओगे, तो वो है। तो क्या रामायण गलत मैसेज दे रही? बिल्कुल गलत मैसेज नहीं दे रही है। ये तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि बीफ खाने वालों को ये करवा रहे हो। मैंने आज तक डिनर या लंच तो नहीं किया है रणबीर कपूर के साथ में, तो मुझे नहीं पता है। मैंने उनको ये ज़रूर देखा है कि हाँ, ही हैज़ कम एंड ही इज़ डूइंग मूवी। उनकी मूवीज़ के हम फैन हैं। बाकी तो कौन क्या खा रहा है, क्या कैसा कर रहा है, मैं वही बात हो गई, मैं कैसे प्रश्न करूं। सर आपने अपना कीमती समय निकाला सर, हम सनातन पे बात किए, गोमती को लेकर सर बात किए, अपना अपना बहुत कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्षद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा द मिलर्स की इस पॉडकास्ट पे आकर के। बहुत अच्छा हमारा संवाद रहा, और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि देखिए बात में बात निकल जाती है, ठीक है। और पहले के लोग जो थे वो बातों की याद रखते थे, अभी के लोग जो है ना वो बातों से विवाद रखते हैं। तो कुछ लोगों को अच्छी लगी होंगी बातें, कुछ लोगों को खराब लगी होंगी। तो अगर आपको अच्छी लगे बातें तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे मिलिए, हम कहीं पर भी आपसे मिलेंगे। गोमती सफाई के इस अभियान में जुड़िए। इंस्टाग्राम, फेसबुक आरजे प्रतीक भारद्वाज इस नाम से, गो फॉर गोमती का पेज, आप उस पर आइए। और दूसरी चीज़ ये, अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी तो अभी आपका प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसे आप सही कर लेना। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच पूरी द मिलर्स की इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।